नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पहले सेशन की जो क्लास है वो शुरुआत कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको इलाज से पहले कुछ बहुत जरूरी चीज़ों को समझना होगा। अगर आप मन के नियमों के जरूरी सेशंस को नहीं समझेंगे तो कभी भी माइंड प्रॉब्लम से बाहर आना संभव नहीं हो पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुस्कुराता भारत के साथ जुड़कर अनेक लोग अनेक प्रकार की मानसिक समस्याओं से बाहर आ रहे हैं। ऐसा क्या है जिस कारण से वो मानसिक समस्याओं से बाहर आ रही है, वो आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझ आएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना होगा, मानसिक जो समस्याएं हैं इसका सबसे बड़ा कारण हमारे मन की बहुत सारी गलतियां होती हैं। जब हम एक एक प्रकार की गलती करते जाते हैं तो उनसे अलग अलग मानसिक समस्याएं या तो पैदा होती हैं या बढ़ती हैं। ठीक है, तो हमें कुछ समझना होगा कि वो क्या क्या मानसिक गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है इन मानसिक समस्याओं में। अगर वो मानसिक गलतियां आप करते रहेंगे तो कभी भी मानसिक समस्याएं ठीक नहीं होती हैं। चाहे आप दवाइयां लेते रहिए, चाहे आप काउंसलिंग सेशन लेते रहिए या कोई अलग ट्रीटमेंट लेते रहिए। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल 15 साल 25 साल तक की मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेते रहते तो भी इंप्रूवमेंट नहीं आता। लेकिन आपने ऐसी वीडियो देखी होगी, यहाँ पर आने के बाद लोग बताते हैं कि 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो उसका एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो आपको सीखना होगा। जैसे जैसे आप उसको सीखेंगे समझेंगे आपको इंप्रूवमेंट आने लगेगा। इसके बारे में अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको यह समझना होगा जो ट्रीटमेंट आपको बताया जा रहा है, यह ट्रीटमेंट किन किन मानसिक समस्याओं पर काम करेगा। यह समस्या जो भी आपको मानसिक समस्याएं हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी से संबंधित, ओसीडी से संबंधित, पैनिक अटैक से संबंधित, किसी भी प्रकार के डर से संबंधित, यह उन सब पे काम करेगा। कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, कुछ प्रॉब्लम्स के एग्जांपल हैं, सिम्टम्स के एग्जांपल हैं, जैसे घबराहट होना, नींद नहीं आना, ओवर थिंकिंग होना, नेगेटिव थिंकिंग होना, हमेशा डर लगना कि कुछ होने वाला है, या और किसी भी प्रकार का डर लगना, किसी भी प्रकार का। वो गंदगी से डर हो सकता है, वो बाहर जाने से डर हो सकता है, वो किसी से बात करने का डर हो सकता है, गाड़ी चलाने का डर हो सकता है, छत पे जाने का डर हो सकता है, भीड़ से डर हो सकता है, अकेले में रहने का डर हो सकता है। मतलब डर मतलब किसी भी प्रकार का डर, खाना खाने का डर, बीमारी का डर, मृत्यु का डर, किसी भी प्रकार का डर हो, उस पे यह कोर्स काम करेगा। काफी लोगों को हमेशा चिंता रहती है भविष्य में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। अब देखा ऐसा जाता है कि जब ओवर थिंकिंग बहुत हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत हो जाती है, उसके कारण से काफी लोगों को नींद नहीं आ पाती। तो नींद में भी यह कोर्स आपको काफी राहत देगा। नींद के बाद एक प्रॉब्लम यह रहती है कि जब ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, डर बढ़ जाता है, उसका स्ट्रेस जो है, उसका तनाव जो है वो शरीर पे आने लगता है। तो जब उसका तनाव शरीर पे आने लगता है तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? आंखों में भारीपन रहना, सिर में भारीपन रहना, सिर में दर्द रहना, आंखों में दर्द रहना, शरीर में दर्द रहना, ठीक है, जकड़न रहना, शरीर के अंदर खिंचा खिंचा महसूस करना, एक ईजीपन महसूस नहीं होता, खिंचाव महसूस होता है, काम किया नहीं जाता, करने का मन नहीं करता काम, या करते हैं तो बॉडी साथ नहीं देती है। काफी लोगों को चक्कर आने लगते हैं, बहुत चक्कर आते हैं, वो उनको ऐसा लगता है चलेंगे तो गिर जाएंगे, बॉडी बैलेंस नहीं बना रही है, याददाश्त में प्रॉब्लम आने लगती है। काफी लोगों का इस कारण से पेट खराब होने लग जाता है, जिसको आईबीएस बोल देते हैं। काफी लोगों का पेट खराब रहने लग जाता है, वो किसी का कम खराब होता है, किसी का बहुत ज्यादा होता है, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब इसी का जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो हार्ट में ऐसा लगना कि हार्ट अटैक आने वाला, सारे दिन हार्ट में भारीपन लगना, एक बाजू में पेन महसूस होना, और या सिर में भारीपन ऐसा लगना कि कुछ चल रहा है सिर के अंदर, कानों के अंदर आवाज आना, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। और जब डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो कोई रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। इसी के साथ काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि गैस तेजाब बहुत बनने लगता है। ठीक है, मेडिसिन लेते रहते हैं तो भी काम नहीं कर पाती अच्छे से। कुछ लोगों को पैनिक अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। पैनिक अटैक क्या, जिसके अंदर ना सांस एकदम से ऐसा लगता है कि बंद हो रहा है, सांस आ नहीं रहा, अभी कुछ होने वाला है, अभी मृत्यु हो जाएगी, एकदम से घबराहट बढ़ जाएगी, अंधेरा आ जाएगा आंखों के आगे, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी, हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि जान निकलने वाली है। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब इसका भी जब चेक करवाने के लिए जाते हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर हमें नजर आते हैं। और जब ये पैनिक अटैक की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, देखिए पहले एंजाइटी लेवल आया, एंजाइटी के बाद पैनिक अटैक लेवल आया, पैनिक अटैक से भी ज्यादा अगर प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो देखा जाता है कुछ लोग बेहोश होकर गिरने लगते हैं। ठीक है, उनको अचानक से चक्कर आता है, वो गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद वो भी लेवल अलग अलग रहता है, कुछ लोग 2 मिनट में उठ जाते हैं, कुछ लोगों को 2 घंटे भी लग जाते हैं। ठीक है, वो सबका अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले बात समझनी होगी कि जितनी भी मानसिक समस्या मैंने आपको बताई, हमने एक ये कोर्स बनाया जो हमने देखा कि किसी भी प्रकार की मानसिक समस्याओं की जड़ क्या है, उनकी जड़ को समझकर हम आपको यह सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब आपको यह समझना होगा कि हमने आज तक हजारों लोगों को इस कोर्स से ठीक किया है, तो इस कोर्स में जो प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा आपको उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम बताई, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि पहले ही दिन, पहली ही क्लास में मेरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए, तो यहां आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे आप चलोगे आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ आएंगी, फिर जाके परिणाम जो है, रिजल्ट जो है, जिसके लिए आप आए हो वो आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपको ना स्टार्टिंग में 3-4 सेशन में तो ठीक होने के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के 3-4 सेशन में ठीक होने के बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ जो चीज आपको समझाई या करवाई जा रही है उसको देखना है कि क्या जो मुझे बताया गया है, आज जो समझाया गया है, उसकी वो वाली गलती मैं कर तो नहीं रहा हूं या कर तो नहीं रही हूं। अगर कर रहे हो तो उसको सुधार करना है। हम पहले स्टार्टिंग के अंदर 3 से 4 सेशन में एक एक करके उन गलतियों को सुधारेंगे जिन गलतियों के कारण कभी भी मानसिक समस्याएं ठीक नहीं होती हैं। समझे? पहला सेशन जो है, पहला जो 3-4 सेशन रहेंगे वो ठीक होने के लिए नहीं है, वो माइंड को ठीक होने के लिए तैयार करने के लिए है। समझे? अब उसके लिए सबसे आपको एक बात समझना होगा कि जब आप परेशान होते हो, अभी जैसे आप ओवर थिंकिंग में हो, नेगेटिव थिंकिंग में हो, इस टाइम में बहुत विचलित हो, डरे हुए हो, मन जो है सही सोच नहीं पाता है, आपको लगता है ऐसी स्थिति के अंदर आप सब कुछ एक साथ समझ पाएंगे? मन में इतना उथल-पुथल है, अशांत मन है, डरा हुआ मन है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले ना मन को शांत करने का तरीका देखना है। ठीक है, तो उसके लिए मन को शांत करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये इसको करना शुरू करना है। अब ये जो यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इससे आप पहले दिन में फायदा आपको आ जाएगा। ये ऐसी एक्सरसाइज है, कुछ लोगों को तो पहले दिन से फर्क आना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं, और कुछ लोगों को 15-20 दिन भी लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, बिना ये सोचे कि मेरे को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा गलती कहां पर होती है? सबसे ज्यादा गलती इस बात की होती है कि हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आपको बताया जाता है, ब्रीदिंग यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई जाएगी या इसके बाद जो सेशन आएंगे, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? जिस दिन हम करते हैं उसी दिन उम्मीद करते हैं, शाम को उम्मीद करते हैं कि फर्क नहीं आया। हमें क्या करते हैं? जैसे ही एक्सरसाइज या टेक्निक यूज करते हैं, उसी दिन उसी क्षण उसका इंप्रूवमेंट चाहते हैं, उसका रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, जो लोग ये गलती करते हैं वो सबसे ज्यादा फेलियर उनको आती है ट्रीटमेंट के अंदर। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं, बात को ध्यान से समझना, जितना आपको 1 महीने में कोर्स दिया जाने वाला है, किसी मानसिक समस्या से बाहर आने के लिए, मतलब 40 to 80% कम से कम बाहर आने के लिए सारे स्टेप पता होना जरूरी है। जो ये 10 से 12 स्टेप आपको करवाई जाएंगे, जो भी गलती आप कहीं पे भी कर रहे हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो वो आपको 7 या 8 स्टेप में आने वाला हो। अगर आप वो गलती कर रहे हो तो आपको उस टॉपिक का वेट करना होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जो वो टॉपिक 7 या 8 पे आ रहा है तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सीधा वो टॉपिक करो और आपको फायदा आ जाए। सारे क्लासेस जो मिलेंगी वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी।
ठीक है, इसलिए आपको मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, आपको बिना ये सोचे कि मेरे को इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, सिर्फ जिस दिन जो क्लास करवाई जाएगी उसको ध्यान से सुनना है, जितना बताया जाए बस उतना करना है, फिर इंप्रूवमेंट आने की जो चांसेज है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस चीज को समझ आइए बात कि जिस दिन जितना बताया जाएगा उतना ही करना है। प्रॉब्लम्स के नाम मैंने लिए हैं, उन प्रॉब्लम्स में नियर अबाउट आपकी प्रॉब्लम्स आ गई होंगी। एक प्रॉब्लम गलती से छूट गई थी, वो अभी रिपीट कर देता हूं। काफी लोगों को ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। ओसीडी के अंदर क्या होता है, जो हमारा मन है बहुत जिद्दी हो जाता है, वैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ओसीडी के जो सिम्टम्स है वो भी इससे कवर होने लगेंगे, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हमें एक बहुत जरूरी बात समझनी है, वो यह है कि जो ये मानसिक समस्याएं हैं, शुरुआत में ये किसी कारण से शुरू हुई है, किसी भी कारण से शुरू हुई, कोई घटना हो गई, बीमार हो गई, किसी की डेथ हो गई, कोई जॉब चली गई, किसी तरह स्ट्रेस आ गया, स्टडी का स्ट्रेस आ गया, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, या पेरेंट्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम थी जिस कारण से धीरे धीरे लाइफ में वो प्रॉब्लम आ गई, बचपन से पर्सनैलिटी ही ऐसी थी, काफी सालों पहले प्रॉब्लम शुरू हुई थी, अभी वो बढ़ गई, जो मर्जी रीजन हो। आपको एक बात समझनी होगी, जो ये मानसिक समस्याएं शुरुआत में किसी कारण से शुरू हो सकती हैं, लेकिन एक समय पीरियड के बाद यह समस्याएं दिमाग की आदत बन जाती है। आपको सिर्फ मानसिक समस्याओं से बाहर नहीं आना है, मानसिक समस्या की जो आदत हो चुकी है उससे भी बाहर आना है। जो दुखी रहने की, अशांत रहने की, परेशान रहने की, नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव रहने की जो आदत हो चुकी है, उस आदत से भी बाहर आना है। तो आदत से बाहर आने में हमेशा समय लगता है। हमें देखो कितनी चीजें करनी है, जो आप गलतियां कर रहे हो उसको ठीक करना है, जो मन अशांत हो चुका है उसको शांत करना है, इसके बाद जो दिमाग को नेगेटिविटी की आदत हो चुकी है उससे बाहर आना है, फिर हमें अपने दिमाग को पॉजिटिविटी की आदत सिखानी है, पॉजिटिव खुद को कैसे करना है, ये सब कुछ हम सिखाने वाले हैं। तो जो ये हमारा पूरा कोर्स रहेगा दोस्तों, ये एक टेक्निक है, एक स्ट्रेटजी है, बोल सकते हैं, वो उसका नाम है NADT टेक्निक। क्या दोस्तों, क्या बोला? NADT स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, इसको टेक्निक बोल सकते हैं। क्या है, क्या ये चीज? यह है न्यूरॉन्स एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन टेक्निक। अब ये काम कैसे करती है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे का पूरा कोर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कैसे काम करती है। ध्यान से समझिए दोस्तों, जब भी हम लाइफ में कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर स्टोर हो जाती है। जैसे आज मैं आपसे पूछूं कि आप स्कूल जाती थी, आपको भी जाती थी, मैं पूछूं स्कूल में आपके टीचर्स का क्या नाम था, वो आपको धीरे धीरे याद आने लगेगा। आपकी बिल्डिंग कैसे हुआ करती थी, स्कूल में बच्चे कौन कौन हुआ करते थे, आपके फ्रेंड्स कौन से हुआ करते थे, धीरे धीरे याद आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? वो कैसे याद आ रहा है? जो भी आज तक हमारे साथ होता है वो दिमाग के किसी हिस्से के अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल, अब सभी आप बैठे हो, अगर मैं आपको कहूं कि किसी ऐसे पर्सन को याद करो जिसको आप बहुत पसंद किया करते थे, तो आपको एकदम से वो याद आएगा। अब मैं कहूं उसके साथ बिताया गया सबसे प्यारा पल याद करो, तो वो प्यारे पल याद आने लगेंगे। तो उस जैसे आप मेमोरी को याद कर रहे हो वैसा ही फीलिंग होने लगेगा। अगर मैं बोलूं अपने दुश्मन को याद करो जिसने आपके साथ चीट किया, बहुत बुरा किया, आपको धोखा दिया, कोई ऐसा इंसान जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई, याद करो। जैसे ही उसको याद करेंगे तो अंदर से गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बुरापन महसूस होने लगेगा। यस या नो, यस या नो, यस या नो। मतलब जिस चीज को हमने सोचा, माइंड में वो रिकॉर्डिंग रखी हुई थी, जैसे ही उसको सोचा वैसे ही भावनाएं पैदा होने लग गई। यस या नो। ठीक है, अब हमें क्या समझना है कि आप जो डर गए, आप शुरुआत में डर गए, किसी भी कारण से डर गए, आपको किसी ने बोला कि यार इस बीमारी से ऐसा हो जाता है, आपने कभी सोच लिया कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, आपने कभी सोच लिया कि ये बीमारी मेरे को ना हो जाए, या मेरी लाइफ में क्या बनेगा, मेरे सब कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ भी सोच लिया, वो दिमाग की गहराई में चला गया। अब जैसे ही वो दिमाग में चला गया और आप उसके बारे में सोचते गए, सोचते गए, सोचते गए, तो क्या हुआ, दिमाग में वो नेगेटिव न्यूरॉन्स जो थे, रिकॉर्डिंग की बहुत ज्यादा बढ़ गई। समझ आया? किसी को समझ आया? दिमाग में वो मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब वो बढ़ी हुई मात्रा, जैसे हमने उस अच्छे इंसान के बारे में सोचा तो अच्छा महसूस हुआ, बुरे इंसान के बारे में सोचा तो बुरा महसूस हुआ। अब आप सारा दिन जब नेगेटिव सोचते हो, उस नेगेटिव डर के बारे में सोचते हो तो कैसा महसूस होगा? गंदा महसूस होगा, दुखी महसूस होगा, डर लगेगा। अब क्या हुआ कि आपके दिमाग में वो जो रिकॉर्डिंग थी, न्यूरॉन्स थे, वो बहुत ज्यादा बन गए और नेगेटिव न्यूरॉन्स एक्टिव रही हैं। मतलब जिस तरह की हम चीज को सोचते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते रहते हैं। तो अब दिमाग में सारा दिन जब नेगेटिव न्यूरॉन्स एक्टिव हैं तो आपको सैड करेंगे, डराएंगे, दुखी करेंगे। तो जो इंसान लगातार दुखी है, सैड है, नेगेटिव सोच रहा है, उदास हो रहा है, तो क्या वो कभी मानसिक समस्या से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दिमाग को नेगेटिव होने की आदत हो चुकी है, दिमाग में नेगेटिव न्यूरॉन्स एक्टिव हो चुके हैं बहुत ज्यादा, उसको डीएक्टिवेट करना सीखना होगा, उसको स्टॉप करना सीखना होगा, उसको कम करना सीखना होगा। तो अगर दिमाग के अंदर जो नेगेटिव न्यूरॉन्स है, डराने वाले, दुखी वाले जो न्यूरॉन्स है, वो जैसे जैसे कम होते जाएंगे तो क्या होगा, उसका असर कम होता जाएगा। अब इसका असर कम करने के दो फॉर्मुलेशन है। पहला क्या है कि हमें नए नेगेटिव न्यूरॉन्स बनने नहीं देने हैं, मतलब जितना हो सके हम इसको कंट्रोल करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जितना हो सके इस चीज का ध्यान देंगे कि धीरे धीरे जो हमारी स्पीड है नेगेटिव न्यूरॉन्स बनाने की, वो धीरे धीरे कम होती जाए। ठीक है, दूसरा जो नेगेटिव न्यूरॉन्स एक्टिव है उनको डीएक्टिवेट कैसे करना है, उनको ऑफ कैसे करना है। तो जब ये हो जाएगा तो मन काफी रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, हल्का होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या करना है, साथ में दिमाग के अंदर पॉजिटिव न्यूरॉन्स क्रिएट करने हैं। समझ रहे हैं? जब दिमाग में पॉजिटिव न्यूरॉन्स बनने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे, उनकी मात्रा बढ़ने लगेगी, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप खुश क्यों। जैसे अभी पता नहीं होता ना दुखी क्यों है, अभी डर क्यों रहे हैं, पता नहीं होता ना, बस डर रहे हैं जी, अपने आप डर रहे हैं जी। क्यों डर रहे हैं सर? पता नहीं क्यों बुरे विचार क्यों आते हैं, पता नहीं डर क्यों लगता है, सारा दिन ऐसा क्यों लगता है कुछ हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में वैसे ही न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो उनको रोकना, स्टॉप करना, कम करना और पॉजिटिव अच्छे न्यूरॉन्स को बनाना और उनको बढ़ाना, उनकी मात्रा को बढ़ाना, ये हमारा टारगेट रहेगा। इस चीज को समझ आया? समझ करो। अब बताओ, इतना सारा काम क्या एक क्लास में हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको विश्वास करना है कि जो सर बता रहे हैं ना उतना ही करना है, क्योंकि देखिए आपको जो भी चीजें बताई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। और याद रखना है ये कोर्स जो है हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है। प्रैक्टिकल का मतलब जैसे आज आपको बताया जाएगा कि भाई आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और ऐसे करनी है। तो आपको सिर्फ ना उस पर ध्यान देना है कि क्या सर ने मेरे को ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई, वो मैंने अच्छे से की या नहीं की। ऐसा नहीं कि सर आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो बता दी, ठीक है, पर मेरे को नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उसका क्या करें भाई? उसका अगले स्टेप पे बताएंगे ना क्या करें, पहले उससे पहले वाला स्टेप तो पूरा हो जाए। तो क्या करना, जितना बताया अपने आप से पूछना। जब आप मेरे से कोई सवाल करने की इच्छा होती है तो सबसे पहले खुद से एक बात पूछना कि सर ने जो बताया है क्या वो मैंने अच्छे से किया या नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना बताया जाए, जिस दिन जिस सेशन में जो बताया जाएगा बस वो ही करना है। अगर आपको बोला जाए सिर्फ सांस लेनी है तो आपको कहना है कि आज सिर्फ सांस लेनी है, बस काम ही खत्म है, बाकी कोई काम ही नहीं है। दूसरे दिन बताया जाए कि इस चीज का ध्यान देना है, तो सारा दिन एक ही बात की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आने वाले 4-5 सेशन के बाद आपको समझ आएगा कि इसका फायदा क्या है, शुरुआत में नहीं समझ आएगा। ठीक है, 4-5 सेशन के बाद आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। चलिए, तो अब
एक बहुत 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 जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि दोस्तों, ये जो मानसिक समस्याएं होती है ना, ये सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि आप बीमार हो। जीवन में बहुत बार ऐसी कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है जो इस बीमारी को बढ़ा रही होती है। कोई टेंशन होती है किसी तरह की, कोई काम आपको करना होता है, कोई ऐसा लक्ष्य होता है आपको पूरा करना है, किसी की जॉब छूटने वाली हो सकती है इस प्रॉब्लम के कारण, किसी की शादी लेट हो सकती है, किसी का एग्जाम आ रहा हो सकता है, किसी का इंटरव्यू आ रहा हो सकता है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में कोई दुख वाली बात हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस टेंशन के कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। अब हमें एक बात को समझना है दोस्तों, अब अगर आप ना जिद करोगे, जल्दबाजी करोगे कि मेरे को जल्दी जल्दी ठीक होना है और इस प्रॉब्लम को ठीक करना है, तो क्या होगा, आपके दिमाग में स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा और आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी इससे। तो आपको ना सबसे जरूरी एक चीज ध्यान देनी है, जिसमें मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूं कि आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम को डायरेक्ट हेल्प नहीं कर सकता, उसको डायरेक्ट आके सोल्व नहीं कर सकता, आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूं। और रास्ता क्या है, वो यह है कि अगर आप अपने जीवन की किसी परेशानी में फंसे हुए हैं, तो अगर संभव है, क्योंकि हमने देखा है 95% मामलों में ये जो टेक्निक है वो संभव है। क्या, अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, तो उसको आने वाले 1 या 2 महीने के लिए अगर संभव है तो पोस्टपोन कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए कि इस प्रॉब्लम का जो समस्या का समाधान है मैं आने वाले 2 महीने बाद करूंगा। जितना आप कर सकते हो, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। क्यों? क्योंकि अगर आप ना इधर तो बीमारी का इलाज देख रहे हैं और उधर से उसका इलाज कर रहे हैं, भी वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो उसका प्रेशर आप पे आता रहेगा और आप विचलित रहेंगे और इलाज हो नहीं पाएगा। अगर संभव है तो क्या करो, अपने आप को एक बात बताओ कि मैं अपनी इस प्रॉब्लम का हल 1 से 2 महीने बाद, जो भी जितना पॉसिबल हो सके, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद करूंगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं? याद रखना, जीवन का एक रूल है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो एक स्वस्थ मन, एक शांत मन ही उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन कर सकता है। क्या बोला मैंने? एक शांत मन, रिलैक्स मन ही किसी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन कर सकता है। अब सोचो, आप इतनी नेगेटिविटी में फंसे हुए हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तो क्या आप उसका सॉल्यूशन कर पाओगे? अभी तो आप खुद ही इतना डरे हुए हो, कॉन्फिडेंस गलत है, सारे निर्णय गलत हो रहे हैं, इतना डर लग रहा है, तो क्या सॉल्यूशन कर पाओगे? सही सॉल्यूशन हो पाएगा? माइंड अच्छे से सोच ही नहीं पा रहा है। अभी आप कहते हो सर हम सोच ही नहीं पाते अच्छे से, दिमाग सोचता ही नेगेटिव है। जब आपका मन सोचता ही नेगेटिव है तो क्या आपका जीवन के लिए वो सही निर्णय ले पाएगा? ज्यादातर चांसेस में क्या देखा जाता है, ऐसी सिचुएशन में फंसकर मन के अंदर जो विचार आते हैं, जो सॉल्यूशन आते हैं, वो नेगेटिव ही आएंगे। एग्जांपल की बात बताता हूं, अगर मान लीजिए कोई जॉब में फंसा हुआ है, उसको लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या होगा, नेगेटिविटी में फंसे होने के कारण इंसान जॉब छोड़ने की बात करेगा, सुधारने की बात नहीं करेगा। और जब इंसान नेगेटिव है तो सुधारने का तरीका भी समझ नहीं आएगा। अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो काफी लोग क्या करते हैं, कहते नहीं मैं तो तलाक लेना चाहता हूं, मैं रिलेशन ब्रेकअप करना चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो रहा है उस चीज से। अब नेगेटिविटी के कारण वो क्या करता है, उसका एक्शन ले लेता है, जिससे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आने लगती है। मैं इस प्रॉब्लम के अंदर अगले 2 महीने तक किसी भी तरह का बड़ा निर्णय नहीं लूंगा, क्योंकि एक बात बताता हूं आपको, इस टाइम जो लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में फंसे हुए हैं, बेचैनी में फंसे हुए हैं, तो ये सारा नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी है। आप सोचो कि आप अगर नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में हो, नेगेटिव एनर्जी के जरिए जो आप सॉल्यूशन करोगे वो पॉजिटिव करोगे या नेगेटिव करोगे? नेगेटिव एनर्जी का काम क्या है? उसका काम है डिस्ट्रॉय करना। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव माइनस करना। पॉजिटिव का मतलब क्या है? सकारात्मकता प्लस करना। अब नेगेटिव क्या करेगा, आपके जीवन में हमेशा नेगेटिविटी लेकर आएगा, मतलब डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी खुशियों को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके स्वास्थ्य को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके रिलेशन को, आपके व्यवसाय को, हर चीज को नुकसान करना ही उसका मकसद है। और पॉजिटिविटी का मतलब वो आपके रिलेशन में सुधार करेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा, आपके व्यवसाय में सुधार करेगा, आपके जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसके अंदर सुधार करेगा। वो पॉजिटिविटी का मतलब बढ़ाना। तो अगर आज आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हो तो क्या गलती होगी, इस नेगेटिविटी के प्रभाव में आप जो भी सॉल्यूशन लोगे, पूरी पूरी संभावना है कि उसका जो वो ऐसा होगा जिससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। आप काम छोड़ दोगे, आप व्यवसाय छोड़, अपना रिलेशन छोड़ दोगे कोई ना कोई। समझ रहे हैं? तो हमें ध्यान देना है कि इस टाइम अगर हम नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं तो हमें कोशिश करनी है कि कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। समझ आया? हम अगले 1 से 2 महीने अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए, सकारात्मक करने के लिए, नेगेटिविटी को कम करने के लिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए सारी टेक्निक्स और मन के और प्रकृति के नियमों को सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पहले नमस्कार दोस्तों। तो आज पहला सेशन जिसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। यूनिक क्या क्या है वो आप करेंगे, जब 2-4 दिन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सभी बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए। पहले मैं इसके नियम बता देता हूं, उसके बाद इसको करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें कमर सीधी रखनी होती है। नियम 1, कमर सीधी, गर्दन झुका के नहीं बैठना होता, गर्दन सामने की तरफ सीधी रखनी होती है। 2 हो गया, नाक से सांस लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ठीक है? सांसें इतनी धीरे लेनी होती है कि सांसों की आवाज आपको खुद को भी ना आए, और जो सांसें हैं वो छाती में भरनी होती है और छाती से बाहर निकालनी होती है। आपका ध्यान छाती फुलाने पे और छाती से बाहर निकालने पे होना चाहिए। सिर्फ इतना करना है। इसके बाद कुछ नियम है कि क्या क्या ध्यान रखना है, वो मैं इस एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा। ठीक है? तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आंखें बंद कर लीजिए। स्टार्टिंग जब आप करोगे इसकी तो पहले 3 या 4 सांसें आप तेज ले सकते हो, गहरी सांसें ले सकते हो, जिसमें आप चाहो तो आवाज आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले 3 सांसें तेज ले सकते हो, पर भरनी छाती में सांसें। ठीक है? तेज सांसें ले सकते हो, आवाज आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेज सांसें लीजिए, पहले 3 सांसें तेज ले सकते हैं। 3 ले लीजिए, 4 सांसें, 5 सांसें, जो भी आपका मन करे। अब अपनी आंखें बंद रखेंगे और धीरे धीरे सांसों को शांत होने दें, बिल्कुल शांत। इतना शांत हो जाने दें कि आपकी सांसों की आवाज़
आपको भी सुनाई ना दे। सांसों को जितना लंबा कर सकें, गहरी लंबी सांसें लें। छोटी सांसें लेंगे तो मन में विचार ज़्यादा चलेंगे। अगर गहरी लंबी सांसें होंगी तो मन में विचार अपने आप कम होते जाएंगे। गहरी लंबी सांस लेनी बिल्कुल धीरे धीरे। शुरुआत में सांसें लेने में कुछ लोगों को मुश्किल लगती है, बैलेंस नहीं बन पाता है, तो यह एक साधारण बात है, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हो पाता। तो घबराने की बात नहीं है कि मेरे से सांसें नहीं ली जा रही हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन में यह कॉमन बात है कि शुरुआत में सांसों पर कंट्रोल नहीं हो पाता। याद रखना है, यह सांसें और मन जुड़ा हुआ होता है। अगर सांसों पे ही हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हम मन पे भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मन पे डायरेक्ट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम सबसे पहले सांसों से अभ्यास शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम सांसों पर कंट्रोल पैदा करते जाते हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे मन पर भी हमारा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो हम बिना मन को जिद किए, बिना मन पे कंट्रोल किए, हम सिर्फ सांसों को शांत करने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए धीरे धीरे और सांसों को छोड़ दीजिए। नाक से धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लें और सांसों को बाहर जाने दें। सांसों की आवाज़ आपको भी ना आए। यह सांसें मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है। मन और सांसें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिर्फ सांसों पर ध्यान दें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह सांसें अपना जादू आपके मन पर बिखेर रही है। जैसे जैसे आपका ध्यान सांसों पर जा रहा है, अपने आप मन शांत होता जा रहा है। यह मन सांसों के प्रभाव में आ रहा है और धीरे धीरे शांत और शांत और शांत हो रहा है। धीरे धीरे मन को शांत होने दें और ज़्यादा शांत और ज़्यादा शांत। याद रहे, यह सांसें बड़े बड़े योगियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक शक्तिशाली विधि है। जिन्होंने भी गहरे आत्मज्ञान को प्राप्त किया, उन्होंने सबसे पहले सांसों से शुरुआत की। आपका ध्यान सिर्फ सांसों पर देखें कि किस तरह से ये सांसें नाक से होते हुए धीरे धीरे मस्तिष्क से गुजरते हुए, गले से उतरते हुए छाती में पहुंच रही है। सांसों को और बढ़ाने दें, बड़ी गहरी लंबी सांसें। अब अगर सांसें पेट तक भी जा रही हैं तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपका लक्ष्य, आपका ध्यान सिर्फ छाती होना चाहिए। आपका ध्यान चेस्ट पे होना चाहिए। जब सांसें लेंगे तो धीरे धीरे यह छाती फूलने लगेगी और फिर धीरे धीरे जब सांसों को बाहर निकालेंगे तो छाती अंदर चली जाएगी। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज के दौरान मन में बहुत से विचार आना स्वाभाविक है। बहुत से नेगेटिव विचार, फालतू के डर, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को सांसों पे कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारी बेचैनी वाले फालतू सवाल आने स्वाभाविक हैं। ये सभी को ही आते हैं। इसलिए ऐसे फालतू विचारों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। खुद को कहना है कि मुझे पता है कि अभी मैं ध्यान नहीं लगा पाता हूँ, एकाग्र नहीं हो पाता हूँ। एकाग्रता को सीखने के लिए, मन को शांत करने के लिए ही यह एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो अगर ध्यान कहीं जाता है तो कोई बात नहीं। जैसे ही आपको ध्यान में आए कि आपका ध्यान कहीं भटक रहा है, तो बस आराम से फिर से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस ले आएं। नाक से आती हुई गहरी लंबी सांसें छाती में भर रही हैं और फिर छाती खाली हो रही है। बस इतना ही ध्यान देना है। इस प्रक्रिया के द्वारा अगर ध्यान इधर उधर जा रहा है, कोई बात नहीं है, फिर से खुद को याद करवाएं कि मुझे वापस आना है और वापस आ जाएं। इस प्रक्रिया को चलने दें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में मन शांत होना शुरू हो जाएगा। मन में अगर एक्सरसाइज करने के दौरान फालतू विचार आ रहे हैं तो वो धीरे धीरे जाने लगेंगे। आप 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके लेट जाएं, अपने सांसों को नॉर्मल कर दें और अपना, अगर कोई बैठे हैं तो सहारा ले सकते हैं चेयर का, दीवार का, और अगर संभव है तो लेट जाएं। आंखें बंद रखें और लेट जाएं। एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 मिनट लेटना जरूरी है सही परिणाम के लिए। तो कोशिश करें कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो 5 से 10 मिनट, 15 मिनट जरूर लेट जाएं। अगर कोई जरूरी काम नहीं है और गहरी नींद आ जाए, वो 10 मिनट की हो सकती है, आधे घंटे की हो सकती है, 2 घंटों की हो सकती है। अगर जरूरी काम नहीं है और अच्छी नींद आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऑफिस में हैं और या शॉप पर हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, तो इस एक्सरसाइज से पहले आप अलार्म लगा सकते हैं ताकि आप निश्चिंत होकर 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके लेट सकें। एक्सरसाइज करने के बाद आपको इसी तरह से 5 से 10 मिनट लेट जाना है। अब आंखें खोल लीजिए, बैठ जाइए एक बार। अभी सिर्फ प्रयास करवा रहे थे, आपको प्रैक्टिकल था ये, बाद में आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे करना है वो 2-3 बातें आपको बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। 5 बार करना है। सही परिणाम लेने के लिए, शानदार परिणाम लेना चाहते हो तो दिन में 5 बार करना है और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। 5-5 मिनट ही करना है। अच्छा लगे तो भी 5 मिनट ही करना है। ठीक है, तो सुबह उठकर, जैसे आप सुबह उठते हो आंखें खुलती है, उस समय 5 मिनट करना है। इसके अलावा रात को सोते समय जरूर 5 मिनट करना है। अब पूरा दिन बच गया, पूरे दिन में 3 बार जब भी समय मिले तब कर सकते हैं। खाना खाने से पहले तो जब मर्जी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद 10-15 मिनट का गैप देके भी कर सकते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। पहले अलार्म लगा लीजिएगा कि 5 मिनट का अलार्म लगाया है और उसके बाद 10 मिनट का अलार्म लगा लीजिए। अगर आप ध्यान दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अलार्म का सहयोग लीजिए और 5 मिनट के बाद आंखें खोल लीजिए या आंखें बंद करके लेट जाइए। ठीक है, कंपल्सरी यही है कि आपको लेटना है, सोना है। अलार्म बंद करने के लिए आंखें खोलने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज की और चलने लगे। ऐसा क्यों करना है, इस एक्सरसाइज की वैल्यू क्या है, 1-2 टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जब हम मानसिक समस्या में उलझे हुए होते हैं, वैसे तो सारे चक्रास ही इंबैलेंस होते हैं, लेकिन भावनाओं का जो चक्कर है ना, वो बहुत इंबैलेंस होता है। हमारी जो भावनाएं हैं वो बहुत डिस्टर्ब होती हैं। तो हार्ट चक्र जो है हमारे छाती पर है, जब हम फोकस यहाँ करते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो हार्ट चक्र है वो बैलेंस होना शुरू होता है और मनोबल बढ़ने लगता है।
ठीक है। दूसरा सबसे जरूरी, हमने शुरुआत में बोला था कि हमें पॉजिटिव न्यूरॉन्स क्रिएट करने हैं और उनको बढ़ाना है। अब क्या होता है कि जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे 5 मिनट तक करते हो और बाद में रेस्ट करते हो, तो उस टाइम में ना आपके माइंड के अंदर रिलैक्सेशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा? रिलैक्सेशन पैदा होगा। अब वो रिलैक्सेशन क्या होगा कि आप दिन में 5 बार कर रहे हो, अगले दिन फिर कर रहे हो, अगले दिन फिर कर रहे हो, कुछ दिनों के अंदर वो रिलैक्सेशन आपका माइंड सीखने लगेगा। अब क्या होता है इस नेगेटिविटी के अंदर, डिप्रेशन, एंजाइटी के अंदर मन ना शांत होना ही भूल जाता है, हमेशा अशांत और दुखी रहने लगता है। तो शांति क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन क्या है, वो भूल ही जाता है। तो उसको याद करवाना पड़ेगा। और कैसे करवाएंगे? दिन में 5 बार याद करवाएंगे इस एक्सरसाइज से। इससे क्या होगा, दिमाग को बार बार रिमाइंड होगा कि यार शांति क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन क्या चीज़ है, उसको याद आने लगेगा और दिमाग में पॉजिटिव न्यूरॉन्स क्रिएट होने लगेंगे। ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसका लक्ष्य है यह नहीं है कि आप आज करने लगो कल आपको आराम आ जाए। ये ठीक होने के लिए नहीं है एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज आपको ठीक होने के लिए तैयार करने के लिए है कि आपका माइंड ठीक होने के लिए तैयार हो सके। ठीक है। जब माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा तो आगे आने वाली जो टेक्निक्स हैं वो आप अच्छे से समझ पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। अब जब आप इस एक्सरसाइज को करोगे तो कुछ लोगों के साथ 10-20% लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि शुरुआत में सांस लेना मुश्किल लगेगा, कुछ लोगों का सिर भारी हो जाएगा, कुछ लोगों को चक्कर आएगा, कुछ लोगों को घबराहट बढ़ जाएगी उस समय, क्योंकि अंदर घबराहट भरी हुई है ना बहुत सारी। तो जब शांत होने लगते हैं तो शांत होने में घबराहट होने लगती है कि हमसे आंखें नहीं बंद हो रही हैं। तो ऐसे जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए विशेष बातें हैं। क्या है कि एक तो आपको यह समझना है कि यह एक नॉर्मल बात है, घबराने डरने की बात नहीं है। ठीक है। दूसरा, इसको आसान कैसे बना सकते हैं? जिनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, वो शुरुआत में 1 मिनट कर ले, 1 मिनट कर लीजिए, धीरे धीरे 1 मिनट में आसानी होने लगे, फिर 2 मिनट कर लीजिए, फिर 3 मिनट कर लीजिए, ऐसे करते करते 5 मिनट तक पहुंच जाना है। 5 मिनट से ज्यादा नहीं करनी एक टाइम में। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट रात को सोते टाइम और 5-5 मिनट 3 बार दिन में जब भी समय मिले उस समय। ठीक है। अब काफी लोगों को आंखें बंद करके बहुत तेज घबराहट होती है, उनको लगता है आंखें बंद करके चक्कर आ रहे हैं, घबराहट होती है। उनके लिए क्या है? उनके लिए ऐसा है कि शुरुआत में आंखें खोल के प्रैक्टिस करो और 2-4 दिन में जब आपको आराम महसूस होने लगे बीच बीच में आंखें बंद करके करो, तो आप देखोगे कि 2-3 दिन में आपको रिलैक्सेशन मिलने लगेगा और आप आंखें बंद करके भी करने लगोगे। घबराना नहीं है कि सर एक्सरसाइज करने से प्रॉब्लम बढ़ गई, बड़ी नहीं है भाई, वो अंदर दबी हुई है ना, वो महसूस ज्यादा हो जाती है कुछ लोगों को। ठीक है। यहां तक समझ आया? समझ करो। 5 बार 5-5-5-5-5 मिनट। ठीक है। इतना करना है। इससे मैंने क्या बोला, ठीक नहीं होंगे, मतलब होंगे जो हो जाएंगे, पर आप ये मान के चलना कि ठीक नहीं होंगे। ये सिर्फ माइंड को रिलैक्स करने का एक तरीका है। ठीक है। जब आप इसको करोगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस एक्सरसाइज से संबंधित वो यह है कि यह एक्सरसाइज आपको आने वाली टेक्निक्स को जब आप यूज करोगे, उसका प्रभाव आप पर आए, मतलब उसका यूज जब आप करोगे, उसका असर आपको मिले, उसका फायदा मिले, उसके लिए आपके दिमाग को तैयार करेगी। ठीक है। अगर आप इस एक्सरसाइज को नहीं करते हो और डायरेक्ट उस टेक्निक्स को यूज करोगे तो 90% इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, मतलब 10% ही फायदा मिलेगा। वो टेक्निक्स तभी काम करेंगी अगर आप इस एक्सरसाइज को कर रहे होंगे। और कुछ लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो यह है कि इस एक्सरसाइज को करने से ना 30 से 40% लोगों को बहुत मजा आता है, आराम आता है पहले ही दिन। कुछ लोगों को पहले दिन, कुछ लोगों को दूसरे दिन, उनको बहुत आनंद आने लगता है और उनको लगता है कि सर एक्सरसाइज से ठीक हो गया, आगे कोर्स की जरूरत ही नहीं है, आगे सीखने की करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो इसी से ठीक हो गया। ये गलती से भी नहीं करनी है। आपका माइंड रिसीवर क्या कर रहा है अंदर से, और रिसीव करने के लिए, पॉजिटिविटी को सीखने के लिए तैयार है, और उस टाइम में अगर आप नहीं सीखते हो तो ये एक्सरसाइज जो है कुछ दिनों में इसका असर खत्म हो जाएगा। अगर आपने आगे आने वाली टेक्निक्स का फायदा लेना है तो ध्यान रहे ये एक्सरसाइज जरूरी है। और अगर आगे आने वाली टेक्निक्स आप प्रॉपर करते रहोगे तो इस एक्सरसाइज आप लाइफ टाइम भी कर सकते हो तो भी इसका असर बना रहेगा। ठीक है। दोनों हिस्से जरूरी है, टेक्निक्स भी जरूरी है और ये जो एक्सरसाइज है ये भी जरूरी है। जिसने एक भी छोड़ दी तो फिर शिकायत मत करना। यहां तक समझ आया? थम्स अप कर दीजिए। ठीक है। सिंपल सा क्या है, रिपीट कर रहा हूं, हमें सबसे पहले मन के अंदर जो नेगेटिव न्यूरॉन्स बने हैं बहुत सारे, स्टेप बाय स्टेप उसको खत्म करना है या उसको डीएक्टिवेट करना है, उसको रिप्रोग्राम करना है, मन को शांत करना है, जिसके लिए हमें सिर्फ जिस दिन जितना सिखाया जाएगा उसी नियम को सीखकर फॉलो करना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। अगर इतना करेंगे तो आराम आता जाएगा और जैसे जैसे आराम आता जाएगा वो आपको कमेंट्स के अंदर दिखता जाएगा। ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गया? अब मैं यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं, जिन्होंने अभी कमेंट्स किए कि सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स के नाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं सबके, दे चुका हूं ना कि क्या क्या प्रॉब्लम पे काम करने वाले हैं। तो आपको ना बार बार अभी उससे ध्यान हटाकर कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से ध्यान हटाकर सॉल्यूशन पे ध्यान दो कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन यहाँ पे बताए जा रहे हैं ना, सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस करो। अगर आप बार बार यही बताते रहोगे ना सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम बताते रह जाओगे, सॉल्यूशन आपके दिमाग तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है। जितने मैंने चीजें बताई हैं उसमें ही सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है। एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट जो बीच में मिस हो गया वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। वो क्या है कि दोस्तों जो शरीर में रिजल्ट्स आ रहे हैं, शरीर में प्रभाव आ रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम के, पेट खराब होना, छाती में दर्द होना, सिर दर्द होना, ये डायरेक्ट ठीक नहीं होंगे। इनको ठीक करने के लिए पहले हमें माइंड को रिलैक्स और शांत करना होगा। जो भी ऐसा सोचेंगे कि सर पहले मेरा पेट ठीक हो जाए, मेरे को डर लगता है पहले वो ठीक हो जाए, मेरी छाती में दर्द रहता है, सांसें घुटन आती है, सिर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, घबराहट होती है, पहले ये ठीक कर दो। तो जो लोग ये गलती करेंगे कि पहले प्रॉब्लम ठीक कर दो, एक्सरसाइज हम बाद में कर लेंगे, वो ठीक हो ही नहीं सकेंगे। ठीक है। याद रखना, मन अशांत होने के कारण, मन में तनाव बढ़ने के कारण, नेगेटिविटी बढ़ने के कारण शरीर में प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। तो शरीर की प्रॉब्लम हमने नहीं ठीक करनी, हमें मन पे ध्यान देना है। जैसे जैसे हम मन की गहराई में रखे हुए गलत विचार, डर, अशांति को खत्म करेंगे, ठीक करेंगे, शांत करेंगे, वैसे वैसे शरीर पे उसका जो असर है वो ठीक होने लगेगा। तो यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर दूं, मैं उन समस्याओं की बात कर रहा हूं जो स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, नेगेटिविटी के कारण, ज्यादा सोचने के कारण पैदा होती है। ठीक है। तो अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप ट्रीटमेंट करवाने जाते हो, डॉक्टर कहता है कि देखो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा सोचने के कारण हो रही है, वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जब आप माइंड को रिलैक्स करोगे इस कोर्स से तो वो सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक होने लगेगी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो प्रॉपर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को पेट के अंदर कुछ ऑर्गन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें ये हेल्प तो करेगी आपका, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि वो ठीक कर देगी। उसको ठीक करने के लिए आपको मेडिकल हेल्थ जो ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ेगा।
ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन माइंड के कारण जो बॉडी प्रॉब्लम आ रही है, बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएंगे। अब आपको देखना है कि माइंड के कारण कौन कौन से प्रॉब्लम आ रही है। शिवरिंग आ रही है, सिर दर्द आ रहा है, घबराहट हो रही है, पेट खराब हो रहा है, वो ठीक होने लग जाएंगे। तो अब आपका काम यह है कि प्रॉब्लम्स पे बात करने की बजाय, प्रॉब्लम से डरने की बजाय सॉल्यूशन को सीखना, समझना और करना है। थम्स अप करो, समझ आया तो? ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। जितनी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं उसको करेंगे। तो इसके बाद दोस्तों बस इतनी सी बात बताना चाह रहा हूँ, इसको अच्छे से कीजिए। कुछ आपको कॉमन चीजें बताई हैं, इसका ध्यान देना है। जिस दिन जितना बताया जाएगा बस उतना ही करना है। जैसे जैसे आगे आगे स्टेप मिलते जाएंगे वो पिक्चर आपको पूरी होती जाएगी, एक एक पिक्चर जुड़ती जाएगी और आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। ठीक है, जल्दबाजी मत करिए, शांत रहिए। बहुत जरूरी चीजें आपको सीखनी है, जैसा सीखेंगे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। तो घबराइए नहीं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं होऊंगा। हाँ, काफी लोग कह देते हैं कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अगर मंगल ग्रह से आए हो तो पता नहीं भाई ये नियम काम करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर धरतीवासी हो तो हमने तो देखा है कि धरतीवासियों के ये जो नियम है वो काम करते हैं। तो आप पूछ लीजिए खुद से, आप मंगल ग्रह से आए हो या धरतीवासी हो? धरतीवासी हो? अगर धरतीवासी हो तो काम करेंगे, अगर मंगल ग्रह से आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि उन पर हमने कभी ट्रीटमेंट किया नहीं है। हाँ, और दोस्तों मेरा एक वादा है, अगर आप विश्वास करके चलेंगे, चीज़ों को जैसे बताया जाएगा समझ के चलेंगे, तो मेरा वादा है भारत में या मैं कहूँगा दुनिया में सबसे कम प्राइस में सबसे शानदार रिजल्ट देने वाला यह कोर्स आप ले चुके हो। और आप आज तो सोच रहे हो कि मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, और कुछ दिनों में आप टाइप करोगे सर मैजिक हो गया, मेरे लाइफ के अंदर ऐसा बदलाव आया मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे मैजिक टाइप किए बिना, ये मेरा वादा है आपसे। ये उन्हीं से जो फॉलो करेगा, जो डाउट करेगा, शक करेगा, देखेगा, देखते हैं क्या करेंगे, जो चैलेंज लेगा कि मेरे को ठीक करके दिखाओ, मेरे को ठीक नहीं कर सकता, तो ठीक है भाई, हमें क्या जरूरत है आपको ठीक करने की। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि सर मैं ठीक होना चाहता हूँ, मैं नियमों को फॉलो करूंगा, जैसा बताओगे वैसा करूंगा। उन सभी दोस्तों से मेरा वादा है, आप टाइप करोगे कि सर मैजिक हो गया, जितना सोचा नहीं था उससे कई गुना ज्यादा उम्मीद, उससे कई गुना ज्यादा रिजल्ट मिला है। जितना इतने लाखों रुपए खर्च करके, इतने हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट नहीं मिला, इतने सालों में जो इलाज नहीं मिला, वो आने वाले 15 से 20 दिन में, 1 महीने में वो इंप्रूवमेंट मिला है। वीडियो देखी होंगी सबने, वीडियो देखिए ना, लोग कहते हैं हम ठीक हो गए, डाउट आता है कैसे कैसे ठीक हो गए। अब आप खुद आप बोलोगे कि सर हम भी ठीक हो गए। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, बस कुछ नहीं, मन के कुछ नियमों को समझना है। जैसे जैसे समझेंगे सुधार होता जाएगा। ठीक है, आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइव सेशन आएंगे, उसमें काफी चीजें समझ आएंगे, अच्छी चीजें समझ आएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों पे काम होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। अपना विश्वास बनाए रखिएगा, जो सिखाया जा रहा है वो करते रहिएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी ने मुस्कुराता भारत को ज्वाइन किया है, अपनी जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आप मुस्कुराता भारत के साथ जुड़े हैं। तो आप सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज तक हजारों लोग इस कोर्स से जुड़े हैं और जिन्होंने विश्वास किया, अच्छे से इस कोर्स को किया, उन्हें बहुत लाभ मिला, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वैसे ही परिवर्तन आपके जीवन में भी आएंगे। लेकिन यह सिर्फ तभी संभव है अगर आप कुछ विशेष बातों पर ध्यान देंगे। कोर्स से जुड़ी हुई विशेष बातें अगर आप उन पर अच्छे से ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर आप ऐसी कुछ गलतियां करते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जितने बाकियों को मिलने वाले हैं। तो कोर्स के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में यह बताया जा रहा है। अगर इन सब बातों पर आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो परिणाम है जितना अच्छा आने वाले हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा कि ध्यान रखने वाली बातें, कोर्स को इंप्रूवमेंट करने के लिए, अच्छा रिजल्ट लेने के लिए ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि जब आप इस कोर्स में आए हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, 2 4 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले कहीं पे भी ट्रीटमेंट ना लिया हो। और ज्यादातर लोग हमारे पास जो आते हैं उनका इतिहास देखा जाता है, वो कई वर्षों से दवाइयां ले रहे होते हैं, इलाज करवा रहे होते हैं, उन्होंने गूगल पर और हर जगह पे बहुत सारी चीजें पढ़ी होती हैं। इस कारण से उनका माइंड बहुत कंफ्यूज रहता है कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि आपने कई जगह से कई चीजें सुनी होंगी। तो साथ साथ में आप लोग क्या गलती करते हैं कि सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं, वो टेक्निक्स भी मिक्स कर देते हैं और जो हम आपको टेक्निक्स बताने वाले हैं उनको भी मिक्स कर देते हैं। देखा जाता है जब आप ऐसा करते हैं तो उसके रिजल्ट्स काफी कम हो जाते हैं। और या फिर क्या करते हैं कि अब जो भी आपको सिखाया जाता है, जो भी बताया जाता है, उसको आपने पहले जज करते रहते हैं। आपने जो पहले सीखा है, जहां पर आप देख कर आए हैं, कहीं पर भी आपने कुछ यूट्यूब पर देखा है, पुराना कहीं सीखा है, उसके साथ कंपेयर करते रहते हैं। पहले आपको ऐसा लगता है कि पहले मेरे को समझ आए कि ये मेरे लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, उसी के बाद मैं करूंगा। जब ऐसी गलती करते हैं तो हम बहुत सारा जो कंटेंट होता है, जो हमें समझ आ सकता है, जो हमें लाभ दे सकता है, उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूं दोस्तों। याद रखिएगा, आपको कई सेशन मिलने हैं इसमें, जो आपको सेशंस मिलने हैं एक साथ आपको नहीं दिए जा सकते। तो पहले स्टेप पे कुछ है, दूसरे पे कुछ है, तीसरे पे कुछ है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जब वो पिक्चर जुड़ती है एक दूसरे के साथ, तब जाके कोर्स की रियलिटी समझ आती है। ठीक है, तब जाके कोर्स की रियलिटी समझ आती है। लेकिन काफी लोग क्या सोचते हैं कि पहली बार में ही वो अनुमान लगाने लगते हैं, पहला सेशन देखते ही अनुमान लगाने लगते हैं, जहां पर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको पहला सेशन देखकर कोई भी अनुमान नहीं लगाना है कि सिर्फ इस कोर्स से, इस सेशन से क्या हो जाएगा। काफी लोगों को लगता है कि सर जो हमारे दिमाग में केमिकल इंबैलेंस है वो क्लास लगाने से कैसे ठीक हो जाएगी। काफी बार ऐसा चलता रहता है कि सर मानसिक समस्या क्लास लगाने से कैसे ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इन शॉर्ट अभी बता रहा हूँ, फुल सेशन जो है फिर कभी बताएंगे। इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि क्या टॉपिक काफी होने वाले हैं। जो हमारे माइंड के अंदर केमिकल होते हैं उनका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, इसी तरह से हमारे विचारों का प्रभाव भी हमारे दिमाग के केमिकल्स पे पड़ता है। अगर किसी के दिमाग में जो विचारों की श्रृंखला गलत चल रही है, नकारात्मक चल रही है, तो उससे दिमाग के अंदर नकारात्मक केमिकल लगातार बनते रहते हैं। समझ आया?
कि अगर आपके दिमाग में लगातार नेगेटिव विचार चलते रहेंगे तो आपके दिमाग में जो केमिकल्स हैं, नेगेटिव केमिकल्स हैं, वो लगातार बनते रहेंगे। एक लेवल पे आके आपका दिमाग अपने आप नेगेटिव केमिकल्स बनाना शुरू कर देता है और उन नेगेटिव केमिकल्स के कारण आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आने लगते हैं। आप समझिए लूप बन जाता है कि दिमाग के अंदर चल रहे नेगेटिव विचार और भाव आपके दिमाग के अंदर क्या बना रहे हैं, केमिकल्स बना रहे हैं, और केमिकल्स क्या बना रहे हैं, आपके दिमाग में विचार बना रहे हैं। तो इनका जो चैन सिस्टम होता है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, जिसका साइकोलॉजिकल तरीका आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। जब आप ब्रेन से, अपने माइंड से अपने विचारों की श्रृंखला को चेंज करते हैं तो आपके विचार जो केमिकल इंबैलेंस पैदा कर रहे हैं वो सुधरने लगता है। इसको समझ आया? जिसको समझ आया कि हमें पहले माइंड को रिलैक्स करना सीखना होगा। अगर हम माइंड को इंबैलेंस रखेंगे तो ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव केमिकल्स हैं वो लगातार बनते रहेंगे और आपका डिप्रेशन, एंजाइटी ठीक नहीं होगा। एक एग्जांपल बताता हूं, जिन लोगों को अच्छे से नींद आती है उनके बारे में बता रहा हूं। देखिए, आपने कभी देखा होगा सोने से पहले जब आपको नींद अच्छे से आया करती थी, जिनको नहीं आ रही उनके लिए, और जिनको आती है उनके लिए भी है। जब आपको अच्छे से नींद आया करती थी, जिनको आती है, क्या होता है, सोने से पहले ही दिमाग जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, शरीर थकना शुरू हो जाता है, हम बेड की तरफ जाते हैं, आंखों के अंदर भारीपन और सिर के अंदर हल्का हल्का नींद चढ़ने लग जाती है ना। जैसे जैसे टाइम पास में आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो माइंड है जैसे ही उसको अनुमान होता है कि अभी सोने का समय है, वो दिमाग के अंदर सोने के लिए केमिकल बनाने लग जाता है। ठीक है, कभी अगर हमें किसी से गुस्सा करना होता है तो आपने देखा होगा कि आंखें लाल होना, चेहरा लाल होना या शरीर टाइट होना, ऐसा होता है ना, आवाज तेज हो जाती है। ये सब कुछ कैसे होता है? जैसे ही मन में गुस्सा का विचार आया कि हमें किसी इंसान पे गुस्सा करना है या हमें लड़ना है तो उसका इफेक्ट शरीर पे आने लगता है। जैसे नो, तो आपके जो विचार है वो आपके शरीर पे प्रभाव डालते हैं। जब आपके दिमाग को किसी प्रकार का मैसेज जाता है, किसी प्रकार का मैसेज आता है तो आपका दिमाग वैसे ही केमिकल बनाता है। एग्जांपल के तौर पे, अब अगर आप सारा दिन अपने दिमाग को एक मैसेज देते हो कि मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ होने वाला है, मेरे साथ भविष्य में बुरा होने वाला है, तो इससे आपका माइंड डर रहा है या खुश हो रहा है? डर रहा है ना। तो अगर आपका माइंड डर रहा है तो वो डरने वाले केमिकल बनाता रहेगा। समझ रहे हैं? अगर केमिकल बनते रहेंगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको दवाई देंगे। वो दवाई किस चीज की देंगे? उसके जो आपके दिमाग में नेगेटिव केमिकल्स बन रहे हैं उनको कम करने के लिए दवाई देंगे। अब क्या होगा? आप दवाई लेकर आएंगे, उससे माइंड के अंदर बन रहे नेगेटिव केमिकल कम तो हो जाएंगे, लेकिन जो दिमाग अभी भी नेगेटिव केमिकल बना रहा है, जो आपकी सोच अभी भी नेगेटिव केमिकल बना रही है, क्या उसको हमने सही किया? तो अब क्या होगा कि मेडिसिन से क्या होगा कि आपके केमिकल कम हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी सोच है वो फिर से बना देगी। समझे? तो आपको समझना है ये जो कोर्स है दोस्तों, ये प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल कोर्स है, एक वैज्ञानिक कोर्स है, साइंटिफिक कोर्स है टोटली, जिसको आप अगर करेंगे तो आपके जो केमिकल इंबैलेंस है उसमें भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि पहले दिन ही सारा कुछ समझ आ जाए, वो संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, किन बातों पे ध्यान देना है? सबसे पहले ये कि आपके मन में बहुत सारी चीजें आएंगी, सर ऐसा नहीं होता, आपने तो बोला है कि छाती से सांस लेना है, सांस तो पेट से लेना होता है, हम तो तब से पहले बहुत पहले से अनुलोम विलोम कर रहे हैं, हम तो बहुत पहले से डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ बताया जाए तो उसमें से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप पहले से कर रहे हों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो बातें खड़ी होती हैं, बहुत विशेष बातें हैं। पहली बात, हो सकता है कि आपको जो 100% कोर्स करवाया जाएगा उसमें से 10% चीजें आप पहले से कर रहे हो, लेकिन बाकी की 90% चीजें उसका भी कुछ महत्व होगा या नहीं होगा। दूसरा, जो आप कर रहे हैं क्या जरूरी है कि वो दिखने में एक जैसी हो सकती है लेकिन वो सही हो? अब जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज आके करवाई गई, जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाने वाली है या जिन्हें करवाई गई है ना, दिखने में तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक तरह की थोड़ी ना होती है। सांस तो नाक से मुंह से लेंगे भैया, है ना, लेकिन उसका आप कैसे ले रहे हो, कितने मिनट ले रहे हो, किस प्रकार से ले रहे हो, पहले उसे क्या कर रहे हो, उसके बाद में क्या कर रहे हो, ठीक है, उस समय आपके भाव क्या है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। अनुलोम विलोम एक अलग चीज है, जो ये आपको टेक्निक करवाई जा रही है, इसको यूनिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम बोलते हैं। यूनिक इसलिए है कि नॉर्मली आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो या तो आप बहुत तेज लेते हो सांसें, ठीक है, या ज्यादातर लोग पेट से लेते हैं या बहुत बहुत देर तक करते रहते हैं। तो इन सब चीजों को समझकर कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसके अनुसार कौन सी एक्सरसाइज सही रहेगी, उस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपको करवाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखते ही आप घबरा जाओ, ये तो सर ने सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दी, हमने तो सोचा था कि कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे, तो सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बता दी है ना। तो आपको समझना है, पहले स्टेप पे पहली चीज करवाई जाएगी, दूसरे स्टेप पे दूसरी चीज करवाई जाएगी। अब कुछ लोग पहले से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो सकते हैं, लेकिन जो 100 लोग अगर ज्वाइन कर रहे हैं, 100 में से ऐसा तो नहीं सभी सभी कर रहे हैं, सबको नॉलेज है। तो स्टार्टिंग होगी तो पहले स्टेप से ही स्टार्टिंग होगी ना। हो सकता है पहले से पहला स्टेप करके बैठे हो तो, लेकिन सबने तो पहला स्टेप नहीं किया। ठीक है, तो आपको इस चीज को लेकर बहुत विशेष ध्यान देना है कि कोई भी स्टेप हो सकता है बीच में आपको थोड़ा बहुत पता हो या पूरा पता हो, पर इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपको पूरा का पूरा कोर्स ही पता होगा। अब किन लोगों को ठीक करना ज्यादा मुश्किल होता है, किन लोगों का ठीक होना ज्यादा मुश्किल होता है, ये समझिए। जो लोग डॉक्टर से ज्यादा समझदार होते हैं उनको दुनिया की कोई ताकत जो है उनको ठीक नहीं कर सकती। सच बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो किसी भी डॉक्टर पे जाके अच्छे से विश्वास कर ही नहीं पाते। उन्हें हमेशा लगता नहीं सर आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हो, आप में ये कमी है, आप में ये गलती है, हमने नेट से पढ़ा है, नेट के ऊपर ये बताया गया है, आप तो ऐसा कर रहे हो, नेट में पढ़ा है कि ये मेडिसिन नहीं देनी है, इसके ये साइड इफेक्ट है, आप तो ये दवाई बता रहे हो, या आप तो ये एक्सरसाइज बता रहे हो, इसका तो फायदा नहीं आता है, इसके बारे में मैंने सुना है। जब आप थोड़ा सा पढ़कर आपको अपने आप डॉक्टर मानने लगते हो, तो यहाँ पे हमने देखा ऐसे लोग बहुत कम ठीक हो पाते हैं। और काफी लोग जो होते हैं हमारे पास भी इस कोर्स में भी आप देखेंगे, जो लोग आते हैं ना, कहते हैं सर जो आप बोलोगे हमारे लिए तो वही सच है, बस हमें बताओ कि ठीक कैसे होना है। और उन्हें जो बताया जाता है वो चुपचाप वैसे ही करते हैं, उतना ही करते हैं, उनके मैजिकल रिजल्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन जो लोग सवाल पे सवाल, सर ऐसा कैसे होगा, इससे हम ठीक कैसे हो जाएंगे, तो वही बताने के लिए कोर्स करवाया जा रहा है। तो अपने आप को उलझाना नहीं है, परेशान नहीं करना कि इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे कैसे होगा, इसके आगे कैसे होगा। आपको ये ध्यान देना है कि जिस दिन जो करवाया जाएगा, क्या आपने वो किया या नहीं किया, खुद से ये सवाल पूछना है। क्या पूछना है कि आज मुझे जो सवाल, जो टेक्निक बताई गई, जो प्रोसेस बताया गया, मैंने वो किया या नहीं किया। अगर एक दिन आपको सांसें लेने के लिए बोला गया है, उस दिन आपको सिर्फ सांसें लेने पे काम करना है, आपको उसके आगे नहीं सोचना। जिस दिन आपको दूसरा टेक्निक बताई गई, उस दिन आपको सिर्फ उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। तीसरे दिन जो आपको करवाया जाएगा, आपको सिर्फ उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो सचमुच में मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन पहले दिन आपको लगेगा नहीं सर ये मेरे काम का नहीं है, मेरे लिए तो जिस दिन नींद की प्रॉब्लम के लिए टॉपिक आएगा मैं उस दिन करूंगा, जिस दिन ओसीडी के लिए टॉपिक आएगा मैं उस दिन करूंगा, जिस दिन पैनिक अटैक के लिए टॉपिक आएगा मैं उस दिन करूंगा, जिस दिन ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के लिए टॉपिक आएगा मैं उस दिन करूंगा, जिस दिन सिरदर्द के लिए, शिवरिंग के लिए टॉपिक आएगा मैं उस दिन करूंगा, जिस दिन सोशल एंजाइटी के लिए टॉपिक आएगा मैं उस दिन करूंगा। ऐसे लोग ठीक नहीं हो सकते। आपको समझना है आपकी जो प्रॉब्लम है उसी के लिए कोर्स बना है। तो आपको जिस दिन पहला स्टेप जो है वही करना है, क्योंकि स्टेप एक दूसरे के साथ आगे आगे जुड़ते जाएंगे और आगे जाके आपको प्रॉपर रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको एक बहुत विशेष ध्यान देना है इस कोर्स में, वो यह है कि सीधे तौर पर हम किसी भी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे।
अगर आपको ओसीडी है, जिनको भी ओसीडी की प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सीधे तौर से कितने सालों से इलाज करवा रहे हैं? हुआ फायदा? जो जिनको एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी पे इलाज करवाए जा रहे हैं, जिनको डिप्रेशन है, डिप्रेशन पे इलाज करवाए जा रहे हैं, जिनको पैनिक अटैक है, ओसीडी है, वो उस पे इलाज करवाए जा रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ? क्योंकि सीधे तौर पर इलाज नहीं हो सकता। हमें डेप्थ में जो गड़बड़ियां हैं, मन की गहराई में जो गड़बड़ियां हैं, उन्हें सुधारना होगा, तो अपने आप डिप्रेशन भी ठीक होगा, एंग्जाइटी भी ठीक होगी। किसी भी प्रकार का डर है, चाहे वो हेल्थ का डर है, डेथ का डर है, गाड़ी का डर है, बाहर आने जाने का डर है, गंदगी का डर है, डर मतलब किसी भी प्रकार का डर, हर प्रकार के डर में आराम मिलेगा। पैनिक अटैक में आराम मिलेगा, घबराहट में आराम मिलेगा, सिरदर्द में आराम मिलेगा, बॉडी की शिवरिंग में आराम मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम डेप्थ के अंदर जाके जो मेन रीजन है, जहां से ये बीमारी पैदा हो रही है, उसको ठीक करेंगे तो फायदा मिलेगा। तो जो भी लोग सीधा अपने टॉपिक से इलाज चाहते हैं कि सर पहले ना मेरा सिरदर्द बहुत है, प्लीज पहले मेरा सिरदर्द ठीक कर दो, पहले मेरे को ना पेट में बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज पहले मेरा पेट दर्द का टॉपिक लगा दो, मेरे को हार्ट में दर्द फील होता है, प्लीज इस चीज का टॉपिक पहले लगा दो। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम का टॉपिक पहले चाहते हैं कि सर पहले ये बता दो, तो ठीक नहीं हो पाएंगे। लिख लीजिए कि मुझे प्रोसेस को फॉलो करना है, किसी भी टॉपिक को पहले लेने के लिए कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इन शॉर्ट में लिख लीजिए कि शॉर्टकट नहीं है। लिख लीजिए, सभी याद रहेगा, आपको बार बार नहीं होना चाहिए ये, कि इस प्रॉब्लम का शॉर्टकट नहीं है, एक प्रोसेस है, एक तरीका है, वो समझना और सीखना होगा, तभी इससे बाहर आ सकते हैं। तो किसी को शॉर्टकट चाहिए? क्या चाहिए शॉर्टकट या नहीं चाहिए? जिसको ठीक नहीं होना वो कहे कि मेरे को शॉर्टकट चाहिए, जिसको ठीक नहीं होना वो कहे कि शॉर्टकट चाहिए। ठीक है, जिसको ठीक होना है वो कहे कि मेरे को प्रोसेस चाहिए। क्या चाहिए? प्रोसेस चाहिए। किसको प्रोसेस चाहिए? मेथड किसको चाहिए? तो मेथड हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो हमें शॉर्टकट नहीं चाहिए। और याद रखना है, इसके बाद एक है कि जो भी टेक्निक करवाई जा रही है दोस्तों, याद रखिए वो आपको दिखने में छोटी छोटे टेक्निक्स लगेंगी, ट्रिक्स लगेंगी, लेकिन वो पावरफुल मेथड्स हैं, इसलिए उसको विश्वास के साथ करना है। ऐसा नहीं करना कि इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। अगर देखना चाहते हो क्या हो जाएगा, तो इसके दो तरीके हैं, पहला पास्ट और दूसरा फ्यूचर। अब पास्ट का क्या है कि आप यूट्यूब पर जाइए और देखिए कितने लोगों की वीडियोस रखी हुई हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं। ठीक है, और फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यह है कि और थोड़े से 2-4 महीने बीमार रहिए और जो नई वीडियोस आने वाली है ठीक हुए लोगों की, उनकी वीडियोस देखिए, फिर लगे कि यार पहले इतने लोग ठीक हो चुके और नए इतने लोग ठीक हो गए, तब विश्वास कर लेना। तो कैसे विश्वास करना चाहते हो? पुराने जो लोग ठीक हुए हैं उनको देखकर विश्वास करके इलाज करना चाहते हैं, या पहले वेट करेंगे 2-3 महीना बीमार हो रहना है, उसके बाद नए लोग जब आ जाएंगे उनको देखकर विश्वास करना है? क्या करना है? पास्ट का करना है या फ्यूचर का? पास्ट, पास्ट का, बहुत बढ़िया। पास्ट का देखकर चलेंगे कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं, तो विश्वास बनेगा। वो भी आप जैसी प्रॉब्लम में ही फंसे हुए लोग थे। ठीक है, याद रखना, ये नहीं करना है कि सर मेरी प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम तो सुनी नहीं है, कैसे ठीक हो जाएगी। भाई साहब, आपका काम सिर्फ आपने ज्वाइन कर लिया ना, हो गए ना ज्वाइन, अब अगले 1 महीने तक आपको अपना दिमाग इस चीज को लेकर शांत रहना है कि मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। आपका अगले 1 महीने तक सिर्फ फॉलो करना है, फॉलो करना है और फॉलो करना है। क्या करना है? मुझे 1 महीने तक फॉलो करना है। इस चीज को लिख लीजिए, ये जरूरी चीजें हैं, क्योंकि आपका दिमाग ना बहुत नेगेटिव हो चुका है, बहुत सारी चीजें इसमें बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, कभी किसी चीज को लेकर, कभी इलाज को लेकर, वो आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, बार बार कंफ्यूज करेगा। तो आपको उसको बताना है कि मुझे सिर्फ फॉलो करना है ना। हो जाता है हमारे पास ऐसे लोग आ जाते हैं बीच बीच में, वो घबरा जाते हैं, ज्वाइन करने के बाद अचानक से घबरा जाते हैं कि पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा, इतनी जगह पे इलाज करवा चुके हैं, यहाँ पे भी पैसे ना डूब जाए कहीं, मैं कोई और इलाज करवाऊंगा। ठीक है, ऐसी अगर बातें आ रही तो समझिए कि आप ज्वाइन हो चुके हो। अब आपको अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, डाउट में नहीं लेकर आना है, आपको ध्यान से जो चीजें सिखाई जानी वो करनी है। मतलब आपका मन जितना क्लियर होगा ना दोस्तों, अंदर से जितना साफ होगा, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट आएगा। तो डाउट से बाहर आना है, शॉर्टकट के पीछे नहीं जाना, डाउट के पीछे नहीं जाना। ठीक है, एक ही रूल, जिस दिन जो सिखाया जाएगा मुझे उस दिन सिर्फ वही करना है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और, जब आगे की टेक्निक्स आती है ना तो काफी बच्चे पूछते हैं कि सर पीछे वाले का क्या करें, वो बंद कर दे। नहीं, ये आपको एक मेथड सिखाया जा रहा है। अभी मान लीजिए आपको कोई गाड़ी चलाना सिखाए, आप गाड़ी चलाना सिखाएगा, वो बताएगा भैया देखो स्टीयरिंग ऐसे ऐसे करके चलाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। दूसरे दिन बताते हैं भाई गियर का काम है, गियर ऐसे ऐसे बदलना है, ठीक है जी, ऐसे करके ब्रेक लगानी है। तो तीसरे दिन आप क्या बोलोगे कि सर पीछे वाला जो आपने सिखाया गियर डालना और वो भूल जाएंगे, वो बंद कर दें, आज सिर्फ ब्रेक लगानी है क्या? या वो पहले जो स्टीयरिंग का बताया था वो छोड़ दें क्या सर? जैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं उसके अंदर रूल्स सीखते हैं और सारे रूल्स गाड़ी को चलाने में यूज होते हैं, वैसे ही जीवन और माइंड को चलाने के लिए कुछ नियम है। हम स्टेप बाय स्टेप उन नियमों को सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आगे आ गए तो पीछे वाला नियम छोड़ दे क्या? नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। छोड़ने का मतलब है आपको यह देखना है कि मेरे को किस नियम का उपयोग करने की जरूरत है, कब रेस देने की जरूरत है, कब रेस देनी है, कब ब्रेक लगाने की जरूरत है, ब्रेक लगाना है। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ब्रेक लगा के रखोगे तो बात बन जाएगी, या हर वक्त रेस देके रखोगे तो बात बन जाएगी। इसी तरह से इसके अंदर आपको कई चीजें मिलेंगी, कोई हैप्पीनेस बढ़ाने वाली होगी, कोई माइंड को नेगेटिविटी को कम करने वाली होगी, कोई ऊर्जा को बढ़ाने वाली होगी, कोई नीड के लिए होगी, कोई आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए होगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस समय पे कौन सी एक्सरसाइज की आपको नीड होती है, नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे जो है कि पूरे जो हमारे पास लोग आते हैं इनमें से 10-20% लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको शुरुआत में रिजल्ट ना के बराबर आता है या बहुत कम आता है। ठीक है, तो आपको ऐसा घबराना डरना नहीं है कि सर मेरे को फायदा नहीं हो रहा। मैं आपको बता देता हूँ उसका कारण क्या रहता है। जिन लोगों का माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, डरा हुआ होता है, ठीक है, तो वो शुरुआत में विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। तो जब शुरू में विश्वास नहीं कर पाते तो डर के अंदर आधे से ज्यादा कुछ डर के अंदर ही निकाल देते हैं कि पता नहीं फायदा होगा कि नहीं होगा। तो लास्ट में पहुंचते पहुंचते थोड़ी थोड़ी चीजें समझ आती हैं, तो थोड़ा बहुत लास्ट में जाके फायदा होता है। तो अगर मान लीजिए किसी को ऐसा हो कि फायदा कम आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो डरने की बात नहीं है। एक बार पूरा कोर्स समझिए, जब आप पूरा कोर्स समझेंगे ना आपका डर अपने आप कम हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसी वीडियो को ना फिर से देखना शुरू करना। जब पूरा कोर्स हो जाएगा तो क्या करना है, वीडियो को फिर से देखना शुरू करना। तो यही कोर्स आपको फायदा करेगा। क्या समझे? सिर्फ उनके लिए जिनको अगर किसी को लगता है कि मेरे को फायदा नहीं आ रहा, सिर्फ उनके लिए ऐसा, क्योंकि कई बार बीमारी बहुत पुरानी होती है, टफ होती है, ढीठ होती है, माइंड बहुत नेगेटिव होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हम क्या बोल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फायदा नहीं आ पाता है। तो फायदा नहीं आता तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्स को तसल्ली के साथ पूरा कीजिए, जितना समझ आ रहा है उतना समझिए, और उसके बाद कोर्स को रिपीट कीजिए। अब 2 बातें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। पहला, आपको जिस दिन जो टेक्निक सिखाई जाएगी दोस्तों उसको लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो एक दिन कोर्स पूरा हो जाएगा और सब कुछ माइंड से निकल जाएगा। जिस दिन जो चीज सिखाई जाती है उसको एज इट इज वैसे की वैसे लिख लेना, वो लाइन को ऐसे की ऐसे लिख लेना। मतलब एक कंक्लूजन, सारी लाइनें नहीं बोल रहा, सब कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ कंक्लूजन में बोल रहा हूं कि आज ये सिखाया गया है कि एक्सरसाइज करनी है, इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना है, इस सिचुएशन में ऐसा करना है। वो चीजें आपने लिख लेनी है। ठीक है, और कोशिश करना जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है वो एक सेशन को अगर 2 बार या 3 बार देख सके बहुत बेस्ट है, उससे बहुत फायदा मिलता है। अगर पहली बार में आपको समझ नहीं आया तो उसको दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, डेफिनेटली आपको फायदा आएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? थम्स अप कर दीजिए।
चलिए अब जो इन शॉर्ट में इसके बाद एक हम जो आपको एक्सरसाइज करवाई थी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट में मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, उसको आप इन शॉर्ट में लिख लीजिए। 4-5 पॉइंट है। क्या है? विश्वास के साथ एक्सरसाइज, विश्वास के साथ जो सिखाया जाए वो करना है, फॉलो करना है, शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना है, माइंड में डाउट नहीं लेकर आना है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा तो डरना घबराना नहीं है, तसल्ली के साथ हर एक सेशन को 2-2 3-3 बार देखो और कोर्स को पूरा करो। पूरा करने के बाद एक बार फिर से रिपीट करो, आपको यही कोर्स फायदा करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए तो दोस्तों सभी इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान देंगे और आपको 100% बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, इतना कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह कोर्स आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। तो इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप यह बताइए कि आपको जो सेशंस मिले हैं, क्या आप सभी उस एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं? येस या नो में टाइप कीजिए, येस या नो। 2-3 लोग हैं जो बोल रहे हैं नो और बाकी सभी का येस है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो आपको एक्सरसाइज मिली है उसके बारे में। एक्सरसाइज करने के बाद कुछ इश्यूज आते हैं, काफ़ी लोगों के साथ आए होंगे, है ना? जिनके साथ आए हैं थम्स अप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब का जो ये टॉपिक है यह है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बाद कुछ विशेष प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं, सबके साथ नहीं आती हैं। कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें एक्सरसाइज करते समय किन-किन बातों का ध्यान देना है, कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, वो मैं लिखवा रहा हूँ क्योंकि यह आपका जो आगे का कोर्स है उसके साथ जुड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले आपको जो एक्सरसाइज है वो जितना बताया गया है उतना ही करना है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है और दिन में 5 बार से ज़्यादा नहीं करना है। चाहे आपको फायदा आ रहा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो भी आपने 5 मिनट से ज़्यादा और 5 बार से ज़्यादा नहीं करना है। लिख लिया? दूसरा, एक्सरसाइज के बाद पूरी कोशिश करो कि अगर सो सकते हैं तो 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके सोना है। अगर कोई कंडीशन ऐसी है कि नहीं सो सकते हैं तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर सकें, चेयर पर बैठ के, वो भी काफ़ी है। लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो कोशिश करो कि एक्सरसाइज के बाद सो सको। सोने के समय अगर आपको नींद आ जाती है 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, अगर आप सो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नींद नहीं आती है और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आंखें खुल जाती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 मिनट इसलिए लेटना जरूरी है क्योंकि जो हमने एक्सरसाइज की, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, उसमें मन जो शांत हो रहा होता है उस शांति को मन की गहराई में पहुंचाने के लिए एक्सरसाइज के बाद 5 से 10 मिनट सोना जरूरी होता है। अगर सो जाएंगे तो वो जो हैप्पी न्यूरॉन्स जो आपके माइंड में पैदा हो रहे हैं, उनका जो इमोशन जो नया पैदा हो रहा है वो आपके मन की गहराई में पहुंच सकेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को एक्सरसाइज करते समय कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोगों का सिर भारी हो जाता है, कुछ लोगों की आंखें भारी हो जाती हैं, कुछ लोगों को घबराहट होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, 2 बातें हैं इसके लिए। पहला, आप 5 मिनट से कम एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, आप 1 मिनट का कर सकते हैं, 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट, जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए। कुछ लोगों को आंखें बंद करके सांसें लेने में प्रॉब्लम होती है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आंखें खोल के कर सकते हैं। जब आप आंखें खोलकर करने लगे तो धीरे-धीरे आंखें बंद करने लग जाइए बाद में, या जब आप 1 मिनट का अच्छे से करने लगे तो धीरे-धीरे 2 मिनट कर दीजिए, फिर 3 मिनट कर दीजिए, 4 मिनट कर दीजिए, 5 मिनट कर दीजिए। धीरे-धीरे बढ़ा लीजिए। कुछ लोगों को शुरुआत में परेशानी आती है सांस लेने में, ऐसा लगता है कि मुश्किल लग रहा है, तो घबराने डरने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मेरे को आ नहीं रहा, मेरी प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही, ऐसा नहीं होता है। वो आपके अंदर की जो एंग्जाइटी वगैरह है वो उसको हिला रही है। ठीक है, आपको शांत होकर बैठने की भी आदत नहीं है। आपके अंदर ना पता क्या होता है दोस्तों, जब हम खाली होकर बैठते हैं ना, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो मन में जो रखा होता है वो बाहर निकलता है। तो अगर आपके मन में डर रखा हुआ है, चिंता रखी हुई है, बेचैनी रखी हुई है, तो कुछ लोगों की वो डर चिंता ना बाहर निकलती है। तो इसीलिए जैसे ही आपको डर चिंता बढ़ने लगे तो आप क्या करो, आंखें खोल लीजिए और आस-पास में देखिए। जैसे मन शांत हो जाए फिर से करिए। ठीक है, कई बार क्या करेगा मन, ऐसा करेगा कि छोड़ो यार नहीं हो रही है, छोड़ो यार नहीं हो रही है, आज नहीं करते हैं, आज नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यह है कि जो मन है वो बात नहीं मानता है। मन हमेशा कहता है जैसा वो बोलता है आप वैसा ही करते हैं। यही तो हमारी कमजोरी है कि मन ने आपकी बुद्धि के ऊपर कब्जा कर रखा है। वो आपको डराता है तो आप डर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं सोना तो आप नहीं सो पाते हैं, वो कहते हैं काम नहीं करना तो आप नहीं करते हैं, वो कहते हैं हाथ बार-बार धो तो आप बार-बार धोते हैं, वो बोलते हैं बाहर नहीं जाना तो आप नहीं जाते हैं, वो बोलते हैं ये काम करो तो आप करते हैं। तो हम मन के गुलाम नहीं बने हुए क्या? तो अब मन को गुलामी से बाहर निकालने के लिए हमें समझना होगा कि हमें सिखाना होगा अपने मन को कि हम मालिक हैं। अब वो कैसे मानेगा? उसको सीधा जिद करेंगे तो भाई हम उसको जिद करके हरा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। तो हमें क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, हमें ऐसा करना है कि अपने मन को मतलब तंग नहीं करना, उसको कंट्रोल नहीं करना। वो सारे टॉपिक आगे आएंगे, हमें उसको ट्रेन करना है, धीरे-धीरे ट्रेन करेंगे। कैसे करेंगे कि उसको बोलना कि भैया तू बात मान ना मान, लेकिन सांसें मेरे कहने से लेनी होगी। जब आप दिन में 5 बार उसको सांसें लेने के लिए मना लेंगे तो बाद में हम पॉजिटिव होने के लिए भी मना लेंगे। समझे? अगर आज हम उसको सांसें लेने के लिए नहीं मना पा रहे हैं कि भैया 5 मिनट बैठ के सांसें लेनी है और आप कहते हैं सर मन नहीं करता 5 मिनट बैठ के सांसें लेने का, अगर हम उसको इतना ही नहीं मना पा रहे तो आपको लगता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप अपने मन को नेगेटिव ना सोचने के लिए मना लोगे और पॉजिटिव सोचने के लिए मना लोगे? कर लोगे क्या ऐसा? तो मुश्किल काम बाद में, पहले आसान काम से शुरू करेंगे कि मन को बोलने की देख तू बाकी जो करता है, तेरे को नेगेटिव सोचना है, घबराना है, डरना तो करता है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे कहने से तेरे को 5 मिनट सांसें लेनी ही पड़ेगी। जब आप 1 मिनट से शुरू करिए, 2 मिनट से शुरू करिए, तो धीरे-धीरे जब आप 5 मिनट और 5 बार करने लगेंगे तो उसके बाद 3, 4, 5, 7 दिन के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आपका मन शांत होने लगा है। उसके लिए साथ में टेक्निक्स भी बताएंगे, ऐसे शांत नहीं होता सीधा, टेक्निक्स भी आएगी, लेकिन पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है ना? तो हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें एक्सरसाइज को करना है और अगर उसमें जब एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि सर जब एक्सरसाइज करने बैठते हैं ना तो मन बहुत भागता है इधर-उधर, ध्यान नहीं लगता। किस-किस के साथ होता है थम्स अप कीजिए। तो भाई आपको योगी तो हो नहीं इतने बड़े कि आप आज आंखें बंद करके बैठोगे और आपका ध्यान लग जाएगा। और अगर आप में इतनी क्षमता ही होती कि आप आंख बंद करके बैठते और आपका ध्यान लग जाता तो आपको लगता है कि आपको ये जो कोर्स है या ये मानसिक समस्याएं होती या कोर्स की जरूरत होती। प्रॉब्लम तो यही है ना कि मन बात नहीं मानता है। हम ये एक्सरसाइज उसको ध्यान लगाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज मन को बताने के लिए कर रहे हैं कि हम मालिक हैं और तेरे को 5 मिनट बैठना पड़ेगा। अब जब हम बैठ रहे हैं, बैठना महत्वपूर्ण है, ध्यान बाद का काम है, अपने आप लग जाएगा जब लगना होगा। ठीक है, लेकिन जब हम बैठते हैं तो दिमाग में विचार आते हैं तो उस समय क्या करें?
इसके 2 उपाय बता रहा हूँ। पहला पहला क्या करना है, मन का काम है भागना, भागता है इसलिए तो आए हैं इलाज करवाने के लिए। तो पहला काम क्या है, उसका काम है भागना। जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हुए आपको एहसास हो कि मन कहीं चला गया है, तो ऐसा नहीं डरना, सोचना नहीं कि यार भागा है मन, तो यार ध्यान तो लग ही नहीं रहा, क्या फायदा। नहीं, फायदा होगा। आपको सिर्फ उसको ये बोलना है कि देख वापस आ जा और सांसों को देख कि ये सांसें कैसे चल रही हैं और छाती कैसे सांस के साथ बाहर निकल रही है और अंदर जा रही है। हमें अपना ध्यान बार बार छाती पर लेकर आना है। उसके हिसाब से कुछ विचार चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपना ख्याल बार बार छाती पर लेकर आना है। वो चला जाएगा, उसको जाने दो। जैसे ही आपको ध्यान में आए कि दिमाग तो कहीं और जा रहा है, जैसे ही आपको एहसास हो उसको वापस ले आओ। उसका काम भागना है, आपका काम उसको बार बार वापस लेकर आना है। किसको समझ आया? ये प्रैक्टिस करनी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस है। वो जाएगा, हमें वापस लेकर आना है, वो चला जाएगा, हमें वापस लेकर आना है। 2 4 5 10 दिन के बाद आप रियलाइज करोगे कि दिमाग ने ना भागना कम कर दिया है। समझ रहे हैं? ये एक्सरसाइज आपको ठीक करने के लिए नहीं है, आपका जो कंट्रोल है मन के ऊपर, आपका मनोबल जो है उसको बढ़ाने के लिए। समझ आया? तो इसलिए मैं बार बार क्या बोलता हूँ, गलत एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि आज का सेशन बताया मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ, मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि आज वाले सेशन से मैं ठीक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है अभी जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ चीजों को समझने का है। तो पहला रूल क्या है, मन भागेगा, हमें वापस लेकर आना है। वो भागेगा, हमें वापस लेकर आना है। कुछ लोगों को लगता है कि सर हम तो 1 सेकंड भी नहीं बैठ पाते, सर रुकता ही नहीं है मन, क्या करें? तो क्या करेंगे, आप उस कंडीशन में 1 से लेकर 20 तक गिनती गिन सकते हैं कि आपकी गिनती जो है ना वो 1 से 20 तक जानी चाहिए। ठीक है? अगर 1 से 20 तक और बीच में अगर टूट जाए गिनती, तो क्या करो, फिर से 1 से शुरू कर दो। तो आप देखोगे शुरुआत में हो सकता है 20 तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन धीरे धीरे आपका ध्यान बढ़ने लगेगा और आप गिनती के सहारे ही आपके मन पे आप थोड़ा नियंत्रण पाने लगेंगे और 20 तक गिनती पहुंचने लगेगी। और कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आपको गिनती की आवश्यकता नहीं होगी, काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी, काउंट करना बंद कर दोगे और बिना काउंटिंग के भी आपका जो ध्यान है अपनी सांसों पर लगने लगेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, डीप ब्रीदिंग नहीं है। आपको डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है कि आप सांस रोक रहे हो बहुत देर तक और छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ सांसों को लय में आने देना है। हम क्या करते हैं, उसमें सांसों को रोक लेते हैं, छोड़ देते हैं। वो प्रॉब्लम हम करो आगे काम आती है, कई जगह पे वो काम आती है। डीप ब्रीदिंग भी अच्छा फायदा भी होता है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन हमें अपने माइंड को ना, वो जो एकदम से भाग रहा है, कितना तेजी से भाग रहा है ना, उसको हमें सिखाना है लय में चलना। और याद रहे, मन और सांसें जुड़ी हुई हैं। जब आप आराम से सांसें लेंगे और आराम से सांसों को छोड़ेंगे, फिर से आराम से सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे, तो उसके मन, जो आपका मन है, उसको भी शांत, जो विचार है उसके शांत विचार भी उसके शांत होने लगेंगे और उसको धीरे धीरे शांति के साथ सोचने की आदत पैदा होगी। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, उसमें आपने स्टॉप कर दिया, आपने थोड़ी देर स्टॉप कर दिया, जैसे आप सांस लेना शुरू करते हो थोड़ी देर के लिए ठीक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो वही है, वो फिर से तेजी से चल रहा है। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक लेवल पे काम करती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन वो जगह देखनी पड़ती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण है आपके मन को शांत करना, ना कि स्टॉप करना। तो शांत करने के लिए हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो जब ऐसा करते हैं, आराम से सांस को खींचा, छाती में भरा सांस को और छोड़ दिया, छाती में सांसों को भरा और छोड़ दिया, तो इससे आपका मन धीरे धीरे अपन की जो थिंकिंग की जो स्पीड होती है, विचारों की स्पीड होती है, उसको भी शांत करने लगता है। तो डीप ब्रीदिंग एक अलग चीज़ है, वो नहीं करनी है अभी हमें सांसों को शांत करना है। कुछ लोग अलोम विलोम कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, सांसों को बहुत तेज ले रहे होते हैं ना, जिसमें सांसों को तेज खींचते हैं, तेज छोड़ते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। तेज सांस लेने से आपके जो विचारों की गति है वो तेज होती है और पहले ही आपका दिमाग इतना तेज चल रहा होता है, नेगेटिव चल रहा होता है और थिंकिंग कर रहा होता है, तो उसमें आपको उसमें स्पीड बढ़ जाती है उसकी। पहले माइंड को पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव करने के बाद आप अलोम विलोम करो, उससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। क्या समझे? अगर मन में पॉजिटिव विचार होंगे तो अलोम विलोम करने से पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अगर मन में आप बहुत सारी नेगेटिविटी लेकर बैठे हो तो अलोम विलोम करने से बहुत सारी नेगेटिविटी बढ़ती है। हाँ, ऐसा देखो, आपको बात सब में होता है, हो सकता है 100 लोग करें और 5 7 लोग कहें कि हमें तो फायदा मिला है, आपको बात सब में होता है। कुछ 5 7 लोगों को फायदा होता है, लेकिन 95% लोगों को नुकसान होगा उसका। अगर नेगेटिविटी में आप तेज सांसें लेते हैं। ठीक है? इसके अलावा एक टेक्निक बता रहा हूं कि अगर मन नहीं माने तो क्या करेंगे? अगर मन नहीं माने तो क्या करेंगे? आपको क्या करना है कि कई बार क्या होता है कि सब कुछ सही है, सांस ले रही है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रही है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो रही है, ना घबराहट होती है, ना सिर भारी होता है, पर मन नहीं करता करने का। कोई है कि इसको 5 मिनट करने का मन नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जब एक्सरसाइज करने बैठेंगे और अगर माइंड 2 मिनट पहले आंखें खोल ले, 3 मिनट पहले आंखें खोल ले, जितनी देर पहले वो एक्सरसाइज से आंखें खोल ले उतनी देर ज्यादा करना है। क्या करेंगे? उतनी देर ज्यादा करना है। तो जब उसको लगेगा कि भाई देख 3 मिनट पहले आंखें खोल ली ना, तो 3 मिनट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 3 तो करना ही है, 3 के अलावा और 3 मिनट करना पड़ेगा। सच बता रहा हूं, वो आपकी बात मानना शुरू कर देगा। तो जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, कुछ लोगों को छाती में तकलीफ होती है सांस लेने में, उनके लिए है कि आपको उस सिचुएशन में सांसों को बिल्कुल धीरे लेना है, सांसों को बहुत ज्यादा फुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? जब आप सांसें लेते हैं, कुछ लोगों की सांसें पेट में जाती हैं, वो नॉर्मल बात है, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सांस गहरी लंबी लेते हैं और छाती भरने के बाद सांसें पेट में भी जा रही हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, आपका ध्यान छाती पे होना चाहिए। ठीक है? बता देता हूं, हमारे यहाँ पे हार्ट चक्र होता है। ठीक है? हमारे दिल में हार्ट चक्र होता है। जब आप छाती पे ध्यान लेके एक्सरसाइज को करते हो तो आपका हार्ट चक्र एक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है, जो कि भावनाओं का केंद्र माना जाता है। जब यहाँ से आपकी भावनाएं अच्छी होने लगती है, शुद्ध होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं, डर की भावना अपने आप कम होने लगती है, तो आपकी बहुत सारी मानसिक समस्याएं भी ठीक होने लगती हैं। ये तभी होगा जब आपका ध्यान आपके चेस्ट पे होगा और आप उसको हील कर रहे हैं लगातार दिन में 5 बार, तो यहाँ से आपका हार्ट चक्र भी जो है, हृदय चक्र जिसको बोलते हैं, दिल का चक्र जो बोलते हैं, ये आपका एक्टिव होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ आया? थम्स अप कर दीजिए कि गलतियां नहीं करनी है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, कम नहीं करनी है। मन आपको डराए कि कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो एक्सरसाइज कम कर दो, उसको बताओ इससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है? और आंखें खोल के कर सकते हो, जब आंखें खोल के मन लगने लगे तो आंखें बंद करके कर सकते हो, धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हो, बढ़ाते बढ़ाते 5 मिनट तक जा सकते हो। इसके अलावा अगर दिमाग जल्दी आंखें खोलता है तो उसको पनिशमेंट टेक्निक दे सकते हो। कोशिश करो पूरा 5 बार करो। अगर पूरा 5 बार नहीं कर सकते, कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, किसी की जॉब है, मॉर्निंग में उठ के कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, वो जरूर करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 बार बोल करने से फायदा पूरा मिलेगा, 2 बार करने से फायदा थोड़ा कम मिलेगा, पूरा 5 बार करोगे तो फायदा ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आपने कम किया है तो आपको ये भी बता देना अपने आप को कि देखो मैंने एक्सरसाइज कम किया है तो फायदा भी थोड़ा सा लेट मिलेगा। ठीक है?
ठीक है ना? तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है किसी भी तरह से। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो घबराने चिंता की कोई बात नहीं है। आगे जो चीज़ें आपको उसके बाद की जो स्टोरीज़ आएँगी वो मिलती रहेंगी और आपको फ़ायदा आता रहेगा। ठीक है? तो दोस्तों आज के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज से संबंधित यही जानकारी थी और इसको उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे। यस? चलिए, अब आता है क्वेश्चन आंसर के लिए। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे कुछ सवाल होंगे, उसके बाद आपके सवाल होंगे। तो अब मेरा सवाल क्या है कि आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिन्हें एक्सरसाइज करने में अच्छा महसूस हो रहा है वो मी टाइप कीजिए, जिनको लगता है कि सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके ही बहुत अच्छा लग रहा है, मी टाइप कीजिए। बहुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है? अब एक और सवाल, जिसको ऐसा लगता है कि सर जब एक्सरसाइज करते हैं तब तो ठीक होता है लेकिन प्रॉब्लम फिर से आ जाती है, वो यस टाइप कीजिए। जिसके मन में ये सवाल है कि सर जब एक्सरसाइज करते हैं तो ठीक लगता है लेकिन बाद में फिर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो जिनके मन में ये सवाल आ रहा है, तो इसका जवाब देने के बजाय मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या आपका ट्रीटमेंट हो गया? शुरुआत है ना? एक ही क्लास से अगर आप इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे कि सर पहली क्लास से फायदा हो रहा है और ये फायदा बना रहे, तो फिर हमने कोर्स क्यों ज्वाइन करवाया आपको? फिर तो हम सिर्फ एक क्लास ही करवा देते। यस या नो? ठीक है? हर एक कोर्स का, हर एक क्लास का एक अपना एक लेवल है, वो आपको उतना ही फायदा दे सकते हैं। तो हम थोड़ा सा फायदा एक क्लास से लेंगे, थोड़ा सा फायदा दूसरी क्लास से लेंगे, थोड़ा सा फायदा तीसरी क्लास से लेंगे और जोड़ जोड़ के ठीक होंगे। ठीक है? तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि एक ही क्लास में मैं पूरा ठीक हो जाऊँ। ऐसा एक्सपेक्टेशन करेंगे, ओवर एक्सपेक्टेशन करेंगे कि रोंग एक्सपेक्टेशन भी है कि एक ही क्लास में उम्मीद करें कि मैं ठीक हो जाऊँ। मेरे को प्रॉब्लम लोड करना आए, बस मैं एक्सरसाइज करूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है और वो अच्छा बना रहे। है ना? तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन भी है और रोंग एक्सपेक्टेशन भी है। और जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा? ठीक होने की बजाय खुद को डिमोटिवेट कर लेंगे कि नहीं सर फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं फायदा हो रहा? सर थोड़ी देर के लिए फायदा होता है फिर बीमार हो जाते हैं। आगे का सीखा क्या? नहीं सीखा ना? तो आगे का भी नहीं सीखा है तो हम ऐसा कह ही नहीं सकते कि सर मैं फिर से बीमार हो जाता हूँ, क्योंकि आगे सीखने के लिए बहुत कुछ है ना? तो मैंने क्या बोला शुरुआत में, प्रोसेस को सीखना है ना? हमें प्रोसेस सीखना है। पहले दिन एक्सरसाइज सीखी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज सीखी। ठीक है भैया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज सीख ली, बढ़िया लग रहा है। उसके बाद दूसरा सिचुएशन आया तो दूसरा टेक्निक बता दिया हमने, फिर तीसरा आएगा तो तीसरा बताएंगे, चौथा आएगा तो चौथा बताएंगे। ठीक है? तो अपने को डिमोटिवेट नहीं करना है कि सर मैं ठीक हो गया था, मैंने एक्सरसाइज किया, मेरे को 2 दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज मैं फिर से बीमार हो गया। हाँ? ऐसा नहीं करना है, ऐसा चलेगा एक बार भाई, इलाज करना है ना, थोड़े दिन लगेंगे। ठीक है? तो क्या बोला? शॉर्टकट नहीं है, लिखा है ना बस में शॉर्टकट नहीं है, तो शॉर्टकट नहीं है। हुँ? ठीक है? अब आपका इससे अलग कोई क्वेश्चन है, तो कर सकते हैं। ये नहीं कहना कि सर मेरे को प्रॉब्लम वापस आती है। मेरी ये वाली प्रॉब्लम है, वो तो देखो हम सुन ही चुके हैं, आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता ही है, हमने भी पूछ लिया है, उसका इलाज भी चल रहा है ना? तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए आपका कोई ऐसा सवाल जो बच गया हो। डाइट के बारे में आगे थोड़ा-सा बताया जाएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, डाइट का टॉपिक आगे आएगा। कल्पना जी मैंने बताया है कि अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो एक्सरसाइज को बहुत कम कर दीजिए। जितना कर सकते हैं जिसमें आप मेंटेन कर पाएँ उतना कीजिए। ठीक है? एक्सरसाइज से नहीं होती देखिए, आप सोचिए कि ब्रेन इतना कमज़ोर हो चुका है कि सांस लेने से चक्कर आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है ना? तो इसको मजबूत होने में टाइम लगेगा। सांस को बिल्कुल धीरे लीजिए, स्लो लीजिए और टुकड़ों में कीजिए एक्सरसाइज को। एक साथ में पूरा एक्सरसाइज मत कीजिए। थोड़ा-सा 30 सेकंड तक कीजिए, आँखें खोलिए, खुद को रिलैक्स होने दीजिए, फिर 30 सेकंड तक कीजिए। ऐसा करते-करते बढ़ाइए धीरे-धीरे। हाँ जी, संजय जी, योगा एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज वाली जो भी एक्सरसाइज हो, तेज ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर अनुलोम-विलोम करते हो तो भी बिल्कुल स्लो करना है, जैसे ये यूनिक ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई है, इसी तरह से वो कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो कर सकते हैं। वेट लॉस हुआ है, आगे बात करी जाएगी इसके बारे में। हाँ दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, माफ कीजिएगा, अभी आपकी वो सारी बातें सुन के ध्यान में आया। अभी दोस्तों एक चीज़ बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों जब आप इस कोर्स को कर रहे होंगे ना, उस समय आपके मन में ना आपकी आपकी खुद की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएँगी कि सर ये भी प्रॉब्लम है, मेमोरी की भी प्रॉब्लम है, स्टडी की भी प्रॉब्लम है, जॉब की भी प्रॉब्लम है, पैसे की भी प्रॉब्लम है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, डाइट में प्रॉब्लम हो सकती है, लो एनर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ बात कि ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो आपके माइंड में आएँगी, लेकिन जिस प्रोसेस से हम चल रहे हैं ना, इसमें आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होती रहेंगी धीरे-धीरे करके, ठीक है? लेकिन अगर आप ये गलती करेंगे कि सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे कि चलो सर ये तो हमें समझ आ गया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से आराम आ रहा है, ये हम कर लेंगे, इससे हमारी एंग्जायटी भी कम हो रही है, ये फायदा मिल रहा है, ठीक है सर अच्छा है। लेकिन सर मेरी ये वाली प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करूँ, इसको कैसे ठीक करूँ? अगर आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ठीक करना चाहोगे, तो आप अपने माइंड को बहुत स्ट्रेसफुल कर दोगे, सिचुएशन में डाल दोगे, आपका कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, आप अपने आप को कंफ्यूज कर दोगे और आप ठीक होने के बजाय बीमार कर दोगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रही है, एक बार उसको साइड में लिख लीजिए और जितना कोर्स में जो-जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, एक बार उसको फॉलो कीजिए। एक्स्ट्रा भागेंगे, ज़्यादा भागेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा, तो ठीक होने के बजाय बीमार हो जाएँगे। एक साथ में सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होंगी, इसको लिख लीजिए अपने पास। जब हम एक साथ में सारी प्रॉब्लम ठीक करना चाहते हैं, तो ठीक होने के बजाय खुद को बीमार करते जाते हैं। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि सर ये भी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरे को गर्दन में दर्द रहती है, मेरे को ये कमर में दर्द रहता है, मेरे को पहले ये भी ठीक हो जाए। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि पहले ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, पहले ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, इससे बाहर आइए। सारी प्रॉब्लम एक साथ ठीक नहीं कर सकते हैं और ना ही हमें करनी है। हमें जड़ों पे काम करना है, जैसे-जैसे हम जड़ पे वर्क करते रहेंगे, तो महसूस करेंगे कुछ दिनों के अंदर जितना हो सकता है वो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। जब कोर्स खत्म हो जाएगा तब हम देखेंगे कि क्या बचा है। जितना पहले ठीक हो सकता है पहले उसको करो, क्योंकि हमने देखा है मतलब ज़्यादातर लोगों की सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाती है। ठीक है? अगर बच गई प्रॉब्लम तो उसके बारे में सोचेंगे। पहले दिमाग पे स्ट्रेस डालोगे कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। ठीक है? तो अपना लिख लीजिए कि जितना सिखाया जा रहा है उसको फॉलो करना है, आगे नहीं भागना है। सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। हुँ?
एक बहुत प्यारा सवाल आया है कि क्या इस एक्सरसाइज के दौरान हम हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे सुझाव देना चाहता हूँ सबको। बहुत ही प्यारा अच्छा सवाल है और सबके काम का है कि क्या हम हार्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका व्यवसाय ही मुश्किल वाला होता है, थोड़ी मेहनत वाला होता है, तो उनके पास रोजी रोटी के अलावा कोई काम ऐसा हो नहीं सकता कि वो छोड़ देंगे। लेकिन जिनको ऐसी फंसी हुई नहीं है, मजबूरी नहीं है, उनको एक सुझाव है कि हार्ड एक्सरसाइज से एक बार बचें। अब हार्ड एक्सरसाइज से बचने के दो मतलब सिस्टम को समझिए। एक वो लोग जो जिम रेगुलर जा रहे हैं, पहले से जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो जितना वो नॉर्मली करते हैं अगर वो उतना ही कर रहे हैं तो वो उसके लिए हार्ड एक्सरसाइज में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप अपने जो स्ट्रेंथ को पुश कर रहे हैं और एक लिमिट से ज़्यादा पुश कर रहे हैं तब हम उसको हार्ड एक्सरसाइज बोलेंगे। मतलब आप किसी भी लेवल के हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं और आप जिम जाने लगे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं जिसमें आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हो रहा है, तो उससे बचेंगे। इसका रीजन क्या है देखिए, बताता हूँ, बहुत साइंटिफिक रीजन है। जब हम डिप्रेशन एंजाइटी में होते हैं या अन्य किसी मानसिक समस्या में होते हैं तो माइंड में चल रहे लगातार नकारात्मक विचार और भाव हमारे शरीर के अंदर जकड़न पैदा करते हैं, स्ट्रेस पैदा करते हैं, जिस कारण से काफी बार देखा जाता है कि शरीर में अलग अलग दिक्कतें आने लगती हैं। घबराहट होना नॉर्मल बात है, सांस बढ़ना, दिल की धड़कन बढ़ना, पेट खराब होना, शरीर में जकड़न होना, गर्दन में जकड़न होना, हाथ पैरों में जकड़न होना। तो आपको समझना होगा कि ये जो मानसिक समस्याएं होती हैं इसमें सिर्फ आपका माइंड ही नहीं स्ट्रेस में, उसका स्ट्रेस जो है आपकी बॉडी में भी जा रहा है। तो हमें माइंड के साथ साथ बॉडी को भी रिलैक्स होना सिखाना है। ठीक है, तो अगर आप उसको बार-बार और ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रहे हैं, लगातार स्ट्रेस में डाल रहे हैं, तो वहाँ से जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन माइंड को जो बार-बार ट्रिगर होगी ना, वो कहीं न कहीं आपको स्ट्रेस में फँसा के रखेगी। आपको पता है इस कोर्स के लास्ट में हम बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक करवाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस इकट्ठा हो रखा है, उसको बाहर निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप एक्सरसाइज के दौरान अपने आप को रिलैक्स कर रहे हो, शांत कर रहे हो और फिर बाद में हार्ड एक्सरसाइज करके अपने आप में फिर से आप स्ट्रेस पैदा कर रहे हो, बॉडी को फिर से स्टोर कर रहे हो, तो वो आपके अंदर कहीं न कहीं नेगेटिविटी पैदा करेगी। जिन लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम होती है, खास तौर पे बता रहा हूँ, जिन लोगों का पेट ठीक नहीं होता, वो पहले ही स्ट्रेस में होता है और हम एक्सरसाइज जिम वगैरह करके उसको स्ट्रेस से भरे रखते हैं, तो ऐसे लोगों का देखा जाता है पेट काफ़ी लोगों का ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है, बॉडी में किसी को प्रॉब्लम है और वो ज़्यादा एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, मैं एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, कर सकते हैं, लेकिन हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें या अपनी क्षमता के अंदर रहकर करें, अपनी क्षमताओं को पुश करने की कोशिश मत करें, उसको बढ़ाने की कोशिश मत करें, उससे शरीर में तनाव पैदा होता है। ठीक है, तो शारीरिक तनाव से भी बचना है, मानसिक तनाव से तो बचने के हम उपाय बता ही रहे हैं। शारीरिक तनाव से बचने के लिए आपको खुद को ध्यान देना है, लेकिन साथ में फिर वही बात आती है कि जिन लोगों का काम ही ऐसा है तो कोई बात नहीं, आपका काम ऐसा है तो आप कर लीजिए, थोड़ा-सा डिले रिजल्ट आएगा लेकिन आएगा जरूर। आगे हमारी एक्सरसाइज आएँगी, बॉडी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, वो आप कर सकते हैं। लेकिन जिसका मजबूरी उसका समझ आता है, जिसको मजबूरी नहीं है उसको नहीं करना है। ठीक है, आशु जी लिख रहे हैं कि मुझे टिनिटस की प्रॉब्लम है जिसके अंदर कानों के अंदर आवाज आने लगती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि कानों में आवाज आने के कारण मुझे डिप्रेशन एंजाइटी है, लेकिन रियलिटी यह होती है ज़्यादातर डिप्रेशन या एंजाइटी के कारण कानों में आवाज आती है। जब दिमाग के अंदर स्ट्रेस बढ़ने लगता है तो वो स्ट्रेस का जो असर है वो बॉडी के किसी भी हिस्से पे हो सकता है, किसी के हार्ट पे होता है, किसी के पेट पे होता है, किसी का सांसों पे होता है, किसी का सिर पे होता है, किसी का आंखों पर होता है, किसी का मेमोरी पर होता है, किसी का फोकस पे होता है ना, किसी का कानों पे हो जाता है, किसी का शरीर पे होने लगता है, कहीं भी होने लगता है। समझ रहे हैं? तो अगर आपको कानों के अंदर प्रॉब्लम है पहले से तो उसमें मेडिसिन से हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन अगर किसी को किसी भी तरह का स्ट्रेस है, टेंशन है, चिंता है, उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम बन रही है कानों की आवाज की, तो जब आप अपने मन को शांत करना सीखोगे और नेगेटिविटी को, घबराहट को, ओवरथिंकिंग को कम करना सीखोगे तो धीरे-धीरे कानों की आवाज भी ठीक होने लगेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पहले इस कोर्स को करिए। ज़्यादातर हमने देखा है कि कानों में बहुत लोगों की आवाज़ें ठीक हुई हैं। 100 में से हो सकता है कि 100 मतलब 100 लोगों को अगर कानों की दिक्कत है, आवाज़ आने की दिक्कत है, तो ऐसा हो सकता है कि आप 95, 80, 90 लोग ठीक हो जाएँ, 5-10 लोग बच जाएँ। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसी केस में हम मेडिसिन शुरू करेंगे, नहीं तो हम मेडिसिन नहीं लेंगे कानों की आवाज़ की। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हम कानों की आवाज़ की काफ़ी टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं, फर्क नहीं कर रहा, तो पूरा चांसेस है कि इस कोर्स से आपकी आवाज़ें ठीक हो सकती हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस या एंग्जायटी की आवाज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसी पे ध्यान देना है हमें। तो दोस्तों मैं बार-बार बता रहा हूँ, शरीर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, पहले मन पे ध्यान देना है। मन शांत होगा, रिलैक्स होगा, तो मन के कारण होने वाली जो समस्याएँ हैं शरीर में, वो सब कुछ अपने आप ठीक हो लगेंगी। अगर पहले शरीर की दिक्कतें ठीक करेंगे कि सर कान की आवाज़ ठीक कर दो, पेट की गैस ठीक कर दो, पहले मेरे पचन नहीं रहा है ठीक कर दो, पहले साँसें ठीक कर दो, सिर दर्द ठीक कर दो। अगर ये गलती करते रहोगे तो दोस्तों सच बता रहा हूँ नहीं हो पाओगे ठीक। कौन-कौन याद रखेगा इस बात को? बड़े-बड़े अक्षरों में लिख लो अपनी कॉपी में कि पहले मन को शांत और नियंत्रित करना है, बाकी शरीर की समस्याएँ बाद में देखेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारी समस्याएँ तो इसी से ठीक हो जाएँगी। फिर जो बच जाएँगी उस पे विचार करेंगे कि अब इसका क्या करना है। पहले ही सारों में उलझेंगे क्या फ़ायदा? जो समस्याएँ मानसिक तनाव और टेंशन के कारण है वो तो ठीक हो जाएँ। जो बच जाएँगी उसका देखेंगे फिर आगे किस तरह से कौन-सी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है वो बाद में देखेंगे। समझ आ गया? इसको बार-बार मोटे अक्षरों में लिख लो। जब भी आपको लगता है ना ये प्रॉब्लम है तो कॉपी उठा के देखना है। क्या देखना है कि पहले मन को शांत और नियंत्रित करना है, उसके बाद इस प्रॉब्लम को देखना है। सारी प्रॉब्लम एक साथ ठीक नहीं करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है? लिख लीजिए इस लाइन को अपने पास। याद से जब भी मन करे, जल्दी करे, घबराहट हो तो बोल देना है, शॉर्टकट नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करना है। एक साथ ठीक नहीं हो सकता, एक साथ ठीक नहीं करना है। पहले मन को शांत और नियंत्रित करना है, बहुत सारी समस्याएँ अपने ठीक हो जाएँगी, बची हुई समस्याओं के बारे में बाद में देखेंगे। ब्रजेश रानी जी का एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि क्या मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोस्तों सभी ध्यान देंगे। जो भी लोग दवाइयाँ खा रहे हैं,
वो दवाइयाँ बंद नहीं करेंगे। लिख लीजिए अपने पास। जहाँ से आपकी जो दवाइयाँ चल रही हैं, आप अपनी दवाइयाँ बंद नहीं करेंगे। आप जब ठीक हो जाएँगे, आपके डॉक्टर के पास आप जाएँगे, आपके डॉक्टर अपने आप आपकी दवाई को कम या बंद करेंगे। डॉक्टर की सलाह के बिना दवाई को कम या बंद नहीं करना है। आप कितना भी ठीक हो जाओ, आपको अपने आप बिना डॉक्टर से पूछे, बिना उसकी सलाह लिए दवाई को कम या बंद नहीं करना है। दूसरा, जो लोग दवाइयाँ नहीं ले रहे, उन्हें अभी दवाई शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने 1 महीने से दवाई छोड़ दी है, 15-20 दिन से 1 महीने से दवाई बंद कर रखी है, 2 महीने से 6 महीने से दवाइयाँ बंद कर रखी हैं, पहले से बंद कर रखी हैं, वो फिर से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है? क्यों नहीं करेंगे कि पहले हम इस ट्रीटमेंट को शुरू कर किया हुआ है तो शुरू रखेंगे। 1 महीने में देखेंगे कि मेरे अंदर कितना इंप्रूवमेंट आया है। अगर 1 महीने के अंदर किसी कारण से इंप्रूवमेंट नहीं आता है, जैसे मैंने बताया कुछ 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनको फ़ायदा नहीं भी आता, तो देखना पड़ता है कि क्यों नहीं आया या रीज़न क्या है, वो बात की बात है। सिर्फ़ उसी कंडीशन में हम दवाई लेने के बारे में सोचेंगे। ठीक है? अगर इंप्रूवमेंट आ रहा है तो फिर दवाई शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझे? तो जिसकी जो दवाई नहीं ले रहा, उसको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दवाई ले रहा है, उसको बंद नहीं करनी। तीसरी कंडीशन, सिचुएशन इमरजेंसी लेवल पर है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। सिर्फ़ उसी सिचुएशन में दवाई शुरू कर सकते हैं। ठीक है? फोर्थ फोर्थ सिचुएशन क्या है कि अगर आपको लगता है कि सर कोर्स करने से इंप्रूवमेंट काफ़ी आ गया, आराम काफ़ी आ गया, लेकिन जो हमारे डॉक्टर हैं हमारी दवाइयाँ बंद नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि आपकी दवाइयों को धीरे-धीरे कम करके बंद किया जा सके। ऐसे ही डॉक्टर बदलने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर सिर्फ उसी कंडीशन में बदलेंगे अगर आप ठीक हो रहे हैं, आपको इंप्रूवमेंट आ रहा है और आपके डॉक्टर जो है दवाइयाँ कम या बंद नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम डॉक्टर किस कंडीशन में बदलेंगे? हम डॉक्टर सिर्फ उस कंडीशन में बदलेंगे अगर आपको लगता है कि दवाइयाँ लेने से सर तेज़ दवाइयाँ हैं और दवाइयाँ लेने से हमें घबराहट ज़्यादा होती है, नींद ज़्यादा आती है, शरीर काम नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं कि सर दवाइयाँ जब लेते हैं तो ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो अगर हो सकता है तो दवाइयों को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर वो कम नहीं करते हैं और आपको लगता है कि दवाइयाँ लेने से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसी कंडीशन में आप हमसे संपर्क करेंगे डॉक्टर से बात करने के लिए। समझ आ गया? थम्स अप कीजिए। दवाइयाँ बंद नहीं करनी है अपने आप, ना ही शुरू करनी है। अगर शुरू करनी है तो सिर्फ उस सिचुएशन में करनी है अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है? अगर आपके डॉक्टर दवाई बंद नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, आपके ठीक होने के बाद भी उस कंडीशन में डॉक्टर बदल सकते हैं। या आपके जो डॉक्टर हैं दवाइयाँ बहुत तेज़ दे रहे हैं और आपको लगता है कि सर दवाइयाँ बहुत तेज़ है, कम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ उसी कंडीशन में डॉक्टर बदल सकते हैं। आपकी नज़र में कोई दूसरे अच्छे डॉक्टर हों, उनसे बात कर सकते हैं, नहीं तो हमारे डॉक्टर हैं, उनसे भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। समझ गए? थम्स अप कर दीजिए, समझ गए तो यहाँ तक। कुछ लोगों को एक्सरसाइज के बाद नींद ज़्यादा आ सकती है, वो नॉर्मल बात है। हमारा जो माइंड है वो थका हुआ होता है और एक्सरसाइज मिलने के बाद उसको जब वो रिलैक्सेशन मिलती है तो वो उसको रेस्ट ज़ोन में लेके जाता है ताकि वो रिपेयर कर सके माइंड को। तो अगर एक्सरसाइज के बाद नींद ज़्यादा आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दवाइयों से ज़्यादा आ रही है तो डॉक्टर से बात करें। अगर डिप्रेशन के कारण नींद ज़्यादा आ रही है तो थोड़ा सा इंतजार करें, धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल एक और है कि इस प्रॉब्लम में दोस्तों मानसिक समस्याओं में आप शराब से बचें, किसी भी प्रकार के नशे से बचें। ये है आपको ठीक करने की बजाय ज़्यादा बीमार करेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम में लेकर जाएगी। ठीक है? तो अपने आप को बचाएँ इस चीज़ से, गलती से भी शराब का या अन्य चीज़ों का फ़ायदा नहीं लेना है। उससे आपका फ़ायदा नहीं होता बल्कि आपका दिमाग धीरे-धीरे ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है, ज़्यादा डरपोक होता जाता है। थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है लेकिन बाद में प्रॉब्लम बढ़ती है उससे। धीरे-धीरे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। इसलिए शराब से बचें, अगर नहीं बच पा रहे हैं तो किसी डॉक्टर से संपर्क करें और शराब को छोड़ने के लिए स्पेशली शराब को छोड़ने के लिए मेडिसिन ज़रूर लें। ठीक है? डिप्रेशन, एंग्जायटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है शराब के अंदर या किसी अन्य नशे में, ये आपको सिर्फ बर्बाद करेगी और आपकी बीमारी को बढ़ाने का काम करेगी। तो इससे बचना है। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं कि वो डिप्रेशन, एंग्जायटी से बाहर आने के लिए और ज़्यादा नशा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इससे आराम आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इससे बचाव करें। ठीक है? इतना कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह कोर्स आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। तो इसको अच्छे से फॉलो कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए। धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि जो सेशन आपको अभी तक मिले हैं, उनको आपने अच्छे से फॉलो किया होगा, अच्छे से उसको समझा होगा और उनको समझने के बाद जब आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें राहत मिलनी भी शुरू हो गई होगी। और जिनको अभी तक राहत मिलनी शुरू नहीं हुई है, तो उसमें चिंता और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने जो सेशन करवाए हैं, वो आपको ठीक करने के लिए नहीं थे, वो सिर्फ़ आपके माइंड को ठीक होने के लिए, तैयार करने के लिए थे।
तो इसलिए अगर आपको अभी तक लाभ नहीं हुआ है तो चिंता नहीं करनी है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन के लिए बात करेंगे। सभी अपना पूरा ध्यान यहाँ पे रखेंगे, अपने पास पेन कॉपी रखेंगे, क्योंकि आज कुछ जरूरी बातें करने वाली हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सबका आज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हम शुरू करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को समझने के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस तरह से हर एक टॉपिक हमारा जो भी हमने इस कोर्स में रखा है वो कई सालों के जो हमारी एक रिसर्च रही है, हमारा अध्ययन रहा है, उसके बाद हमने बनाए हैं, जिनको फॉलो करके आज तक हजारों लोग ठीक हुए हैं। आज का टॉपिक भी उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप सबसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि उस सवाल के जवाब से ही आज का सारा टॉपिक जुड़ा हुआ है। दोस्तों किस किस के साथ ऐसा होता है कि जब भी जीवन के अंदर किसी प्रकार का तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, कोई घटना हो जाती है, वर्कलोड बढ़ जाता है, काफी काम इकट्ठा हो जाता है, उस समय आप महसूस करते हैं कि आपकी जो भी वो समस्या है, एंजाइटी की, घबराहट की, नींद की, उदासी की, कोई भी वो समस्या है वो बढ़ने लगती है। तो दोस्तों अक्सर हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब भी किसी प्रकार का भी तनाव जीवन में होता है, किसी भी प्रकार का, वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किसी काम का हो सकता है, कोई वर्कलोड हो सकता है, आपके ऑफिस का हो सकता है, घर का कोई काम हो सकता है और घर में कोई प्रोग्राम हो सकता है ना, इसके अलावा किसी भी तरह का जब स्ट्रेस जीवन में आता है तो देखा जाता है कि मानसिक समस्याएं जो है बढ़ने लगती है, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लगती हैं और ऐसा अनेक लोग महसूस करते हैं। कई बार देखा जाता है कि जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो काफी लोग कहते हैं कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम रिलैक्स महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही किसी प्रकार का स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे जीवन में जो समस्या है उसको भी हम बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। इसी चीज को हम समझेंगे कि कई बार कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो आप आंखों से महसूस कर पाते हैं, आप देख पाते हैं कि इस स्ट्रेस के कारण मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, लेकिन असली खेल इस चीज में छिपा है कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो आपके साथ चल रहे होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे होते। आज और अगले 2-3 सेशन में हम उन स्ट्रेस को ढूंढेंगे और एक एक स्ट्रेस का हल करेंगे, क्योंकि चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में मतलब ऐसा स्ट्रेस जो आपके सामने है, विजिबल है, आपको समझ आ रहा है कि इस स्ट्रेस के कारण मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे भी प्रॉब्लम बढ़ती है, और चाहे अप्रत्यक्ष तौर पे मतलब जो आपके सामने स्पष्ट नहीं है, आपको पता नहीं है, वो स्ट्रेस भी अगर मन की गहराई में कहीं रखा हुआ है और अंदर ही अंदर चल रहा है तो वो स्ट्रेस भी आपको बीमार करता है, आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाता है। तो आज हम सबसे पहले स्ट्रेस के उस हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। उनको जैसे जैसे हम छोड़ेंगे उसके बाद हम जीवन में आराम महसूस करेंगे। इन समस्याओं को हम देखेंगे कि अपने आप ये समस्याएं घटना शुरू हो रही हैं। तो पहले हम उस समस्या को समझेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं उस सॉल्यूशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आपके जीवन में किसी प्रकार का स्ट्रेस आता है तो यह देखा जाता है कि वो स्ट्रेस आपके जीवन के किसी भी और हिस्सों पर असर डालता है, अलग अलग हिस्सों पर असर डालता है। किस कौन से हिस्से हो सकते हैं वो कि तनाव जीवन में बढ़ा तो ऐसा देखा जाता है कि आपके शरीर के अंदर बहुत सारी शारीरिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जैसे कि हार्ट के अंदर महसूस होना कि कुछ हो रहा है, कोई बीमारी हो रही है, हार्ट अटैक आने वाला है, बीपी का बढ़ जाना, पेट खराब हो सकता है, शरीर में जकड़न हो सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है, सिर में भारीपन हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, ऐसा लगता है शिवरिंग हो सकता है, ऐसा लगना भी चल नहीं पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बन रहा बॉडी का, ऐसा लगता है कि कहीं चलूंगा तो गिर जाऊंगा। मतलब जब आपके दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है तो उसका असर बहुत से लोग अपने शरीर में महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब स्ट्रेस बढ़ रहा है तो उसका असर शरीर पर आ रहा है, नींद पर आ रहा है। इसी के साथ दूसरा फैक्टर क्या होता है, दूसरा जब आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है उस समय उसका असर आपके स्वभाव पर भी देखने को मिलता है। गुस्सा ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन होना, बात करने का मन नहीं करना, कोई अच्छी बात करता है तो भी उस पर गुस्सा आना, है ना। ऐसा देखा जाता है कि बात करने का मन नहीं करता है, गुस्सा ज्यादा आने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, कुछ भी खुश होने का मन नहीं करता है, अच्छी बात में भी खुश होने का मन नहीं करता है। अब तीसरा टॉपिक क्या देखा जाता है कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो कई बार उस स्ट्रेस का असर हमारे जीवन में आने लगता है। जीवन का मतलब कि जैसे हम कोई काम करते हैं, घर का काम करते हैं तो घर का काम नहीं कर पाते हैं, अगर हम शॉप पर जाते हैं तो शॉप का काम नहीं कर पाते हैं, काम करने का मन नहीं करता, अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने का मन नहीं करता है, कोई आपको किसी भी प्रकार का काम जो आप अपने जीवन को चलाने के लिए कर रहे हैं या जो आपको करना होता है आप उसे नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा आपने ऐसा देखा होगा कि जब स्ट्रेस को बढ़ता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बढ़ता है तो बहुत बार थिंकिंग के ऊपर भी इसका असर आने लगता है। थिंकिंग जो है पहले से ज्यादा तेज हो जाती है और नेगेटिव भी हो जाती है। कोई काम करना है तो दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग करने लगता है और प्लानिंग करने लगता है, या नेगेटिव होने लगता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, है ना। तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी आपके जीवन में स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी कोई ना कोई प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। वो बॉडी की प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मूड की प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बिहेवियर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब स्ट्रेस बढ़ने से उसका असर इन सब चीजों पर आता है और जैसे ही इन चीजों के ऊपर असर आता है तो ये चीजें बिगड़ने लगती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझना खेल क्या शुरू होता है, जैसे ही इनमें से कोई चीज बिगड़ने लगती है, एक चीज, दो चीज या सभी चीजें बिगड़ने लगती है तो मन में डर पैदा होता है कि मेरे साथ तो हेल्थ भी खराब हो रही है मेरी, और मेरे जीवन में ये समस्या भी बढ़ती जा रही है, मैं जीवन में ये काम कब कर पाऊंगा, मैं सक्सेस कब होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा रिलेशन भी खराब होता जा रहा है, मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी जो समस्याएं बढ़ती जाती है। तो जब समस्याएं बढ़ती है, समस्याओं के बढ़ने से क्या होगा, समस्याओं के बढ़ने से आपको आपके अंदर डर पैदा होगा, चिंता पैदा होगी, उदासी पैदा होगी, होती है। जैसे ही आपके अंदर डर पैदा होता है, उदासी पैदा होती है, चिंता पैदा होती है तो आपके अंदर एक डर और बढ़ने लगता है कि कभी ये ठीक होगा या नहीं होगा। और जैसे ही आपके मन में विचार आने लगते हैं कि ये ठीक होगा या नहीं होगा तो इन चीज़ों के बारे में सोचकर, ऐसा सोचकर आपके दिमाग पे फिर से क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। आप देखिए कि आपके जीवन में कोई स्ट्रेस आया, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है, वो स्ट्रेस आया, स्ट्रेस से क्या हुआ कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई, प्रॉब्लम बढ़ने से मन में डर बढ़ता है, चिंता बढ़ती है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। अब ऐसा सोचने से कि ये प्रॉब्लम ठीक होगी या नहीं होगी या कैसे ठीक होगी, ओवर थिंकिंग होती है, प्लानिंग चलती है माइंड में, जिससे आपके अंदर फिर से स्ट्रेस को और ताकत मिलती है, आपके अंदर तनाव और बढ़ने लगता है। और जब तनाव बढ़ने लगता है तो उसका असर फिर से आपकी प्रॉब्लम पर आता है और आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक, एक लूप बनने लगता है कि स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेस के बाद आपकी जो नीचे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी बिहेवियर की प्रॉब्लम, आपकी थिंकिंग प्रॉब्लम, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम, आपकी बॉडी की हेल्थ की प्रॉब्लम, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, इसका स्ट्रेस का असर इन सब चीजों पर आने लगता है। और जब इन चीजों पर असर आने लगता है तो फिर से मन में घबराहट पैदा होती है कि मेरी तो सारी लाइफ ही बिगड़ती जा रही है, मेरी हेल्थ बिगड़ती जा रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से क्या हो रहा है, नीचे आपको फियर पैदा हो रहा है, डर पैदा हो रहा है। अब डर पैदा होने से क्या हो रहा है कि इस डर का असर ऊपर जाके फिर से आपका जो स्ट्रेस है उसको बढ़ा रहा है। आपके अंदर जब चिंता बढ़ती है तो आपके अंदर फिर से तनाव बढ़ता है कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा, कैसे ठीक होगा। और स्ट्रेस बढ़ने से फिर से क्या हो रहा है, वो फिर से आपकी जो समस्याएं हैं उसको बढ़ा रहा है। तो एक लूप बन रहा है, दिख रहा है सबको कि स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से समस्याएं बढ़ती है, स्ट्रेस समस्याओं से डर बढ़ता है और डर से फिर से एक स्ट्रेस बढ़ने लगता है। तो इस लूप के चलने से आपका स्ट्रेस बढ़ता रहता है और समस्याएं भी बढ़ती रहती हैं। और जब आपको डर लगता है, घबराहट होती है, चिंता होती है या ये सारी जो समस्याएं आ रही हैं, इनको ठीक करने के लिए आप जोर लगाते हैं, इनको ठीक करने के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आपने जोर लगाया तो उससे माइंड रिलैक्स होगा या फिर उस माइंड के ऊपर स्ट्रेस आएगा या रिलैक्स होगा। बिल्कुल स्ट्रेस आएगा तो यस कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आपको कोई भी प्रॉब्लम आई और उसको ठीक करने के लिए आप जोर लगाने लगते हैं तो जोर लगाने से फिर से आपके माइंड के अंदर स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने से दोस्तों
क्या बताया अभी क्या होता है? आपने बोला ना जब कोई स्ट्रेस आता है तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो जब आप ठीक होने के लिए जोर लगाते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है और आपकी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए हमें काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हम इतने वर्षों से बहुत कोशिश कर रहे हैं तो भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि स्ट्रेस लेने से, स्ट्रेस लगाने से ठीक, चाहे वो बाहरी जीवन का कोई स्ट्रेस हो, बीमारी का स्ट्रेस हो, या आप ठीक होने के लिए कोशिश कर रहे हैं, एक जरूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश का स्ट्रेस हो, स्ट्रेस किसी भी रूप में हो, अगर वो आपके दिमाग पे बढ़ रहा है तो उस स्ट्रेस से आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आप में से अब देखिए कि कौन-कौन काफ़ी दिनों से इस स्ट्रेस को खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक होने के लिए लगातार कोशिश पे कोशिश, जरूरत से ज़्यादा कोशिश करते जा रहे हैं। कौन-कौन है जो जिनकी प्रॉब्लम बहुत पुरानी भी हो चुकी है और वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो ठीक होने की, इसको ठीक करने की, प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जा रही है। किसी को ऐसा लगता है कि सर हम जितनी कोशिश कर रहे हैं उसको बाहर निकलने की, प्रॉब्लम उतनी बढ़ती है। तो आज समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम ठीक होने की कोशिश करते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्यों बढ़ती है। समझ आया यहाँ तक? तो आज आपको ये पता लग रहा है कि माइंड में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस बढ़ता है तो उससे समस्या बढ़ती है। इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें माइंड को ठीक करने से पहले माइंड के ऊपर किसी भी प्रकार का जो ओवर स्ट्रेस आ रहा है उसको शांत करना सीखना है। जब माइंड आपका धीरे-धीरे रिलैक्स होने लगेगा, शांत होने लगेगा, उसके बाद आपकी बहुत सारी जो समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, वो प्राकृतिक तौर पर अपने आप ठीक होने लगेंगी। तो हमें ठीक होने से पहले माइंड को ठीक होने के लिए तैयार करना है। अगर ठीक होने से पहले अगर हम तैयार नहीं करते माइंड को, अगर हम माइंड को ठीक होने से पहले ठीक होने के लिए तैयार नहीं करते हैं और सीधा एफर्ट्स करते हैं, सीधा जोर लगाते हैं मानसिक समस्या को ठीक करने के लिए, तो हमेशा ही समस्याएं ठीक होने के बजाय बढ़ती जाती हैं। तो शुरुआत के जो हमारे 5-7 दिन रहते हैं वो ठीक होने के लिए नहीं होते, बल्कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए होते हैं। तो पहला इसके लिए हमने आपको क्या किया, हमने आपको एक एक्सरसाइज दी कि आपको सिर्फ इसको करना है, आपको ठीक होना नहीं होना इसका मैटर नहीं करता। पहला सिर्फ एक्सरसाइज करना है और आज का जो टॉपिक है ये आपके माइंड को रिलैक्स करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। कैसे करेगा उसको आगे हम समझते हैं। तो दोस्तों, स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें स्ट्रेस को 2 भागों में बांटना होगा। अपने पास लिखकर रख लेना इस चीज को, 2 भागों में बांटना होगा। कौन-कौन से 2 भाग? दोस्तों, जीवन में जो स्ट्रेस होता है ना, 2 तरह का मुख्य हम बात करेंगे। पहला स्ट्रेस, कोई ऐसा स्ट्रेस, कोई ऐसी चिंता जो आपके जीवन में सचमुच में बनी हुई है। वो आपके रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, करियर की प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में किसी प्रकार की अनबन हो सकती है। जीवन में मतलब जीवन के अंदर सचमुच में कोई ऐसी समस्या जो कि सचमुच में है, सबको दिख रही है। कई बार ऐसा होता है पैसे की दिक्कत होती है, कई बार अपनी बॉडी में किसी न किसी तरह की दूसरी कोई बीमारी लगी हुई होती है, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, किसी के साथ कोई केस चल रहा होता है ना? लाइफ में किसी की डेथ हो चुकी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर रही हों। मतलब कोई ऐसी समस्या जो कि सचमुच में जीवन में चल रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ से लड़ाई झगड़ा है, बच्चों के साथ कोई अनबन है, बच्चों के जीवन के करियर की चिंता है, अपने सास ससुर के साथ कोई चिंता है, अपने मायके की या ससुराल की कोई चिंता है। समझ पा रहे हैं बात को? किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या जो कि सचमुच में जीवन में है। दूसरी समस्या कौन सी होगी? दूसरी समस्या है जो कि आपके स्वास्थ्य को लेकर है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर है। वो चाहे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, पैनिक अटैक है, डिसोसिएशन की प्रॉब्लम है, नींद की समस्या है, चक्कर आना है, घबराहट होना है, पैनिक अटैक है, पेट की समस्या है, हार्ट की समस्या है। इसके अलावा और कोई भी समस्या जिसमें आपको डर लगना हो सकता है, लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, काम करने का मन नहीं करना हो सकता है, आपका गैस या तेजाब हो सकता है, ऐसी कोई भी समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, हमें इन दोनों प्रॉब्लम को अलग-अलग बांटना है। एक तो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या और दूसरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई समस्या। अब जो रियल लाइफ से जुड़ी हुई समस्या है, आपको यहाँ पर एक रूल समझना होगा कि अगर किसी का माइंड स्वस्थ है, शांत है, तभी वो जीवन की समस्या का हल सही तरीके से कर सकता है। अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, आपका माइंड बहुत नेगेटिव है, तो क्या लगता है कि आप अपने जीवन की उस समस्या का हल सही ढंग से कर पाएंगे या सही सॉल्यूशन कर पाएंगे? तो अगर आप पहले मानसिक तौर पे बीमार हैं या स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियां आ रही हैं, परेशान हैं और नेगेटिव हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, दिमाग हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप जीवन की किसी समस्या का हल करेंगे तो क्या आप सही डिसीजन ले पाएंगे? हो सकता है ऐसी सिचुएशन में आप कोई ऐसी गलती कर लें, कोई ऐसा निर्णय ले लें जो कि आपकी समस्या जो है जीवन की, उसको ठीक करने के बजाय और ज़्यादा बढ़ा दे। हो सकता है कि उसका सॉल्यूशन आपके सामने ही रखा हुआ हो, लेकिन आपकी नेगेटिविटी के कारण, लो कॉन्फिडेंस के कारण, एंग्जाइटी के कारण, डिप्रेशन के कारण आप उसका सॉल्यूशन ना देख पा रहे हो सकता है ऐसा। और इस नेगेटिविटी के कारण अगर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, किसी ने तलाक ले लिया, किसी ने अपना बिजनेस छोड़ दिया, किसी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो इससे क्या होगा? जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो बाद में लगेगा कि यार मैंने तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया बीमारी के अंदर, बीमारी ठीक होने के बाद समझ आ रहा है प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी थी नहीं, वो उसका सॉल्यूशन तो हो सकता था, है ना? इसलिए चाहे किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम चल रही है जीवन में, बिजनेस से संबंधित है, पार्टनरशिप से संबंधित है या कोई और, आप कोशिश करेंगे कि अगर संभव है तो उसको हम होल्ड करके चलेंगे। होल्ड का मतलब है कि पहले मैं 1 से 2 महीने, 3 महीने अपने माइंड को रिलैक्स और हैप्पी करने पे ध्यान दूंगा, पॉजिटिव करने पे ध्यान दूंगा। जब मेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब जाकर मैं अपने जीवन की जो रियल समस्या कोई है उसका हल करने के बारे में सोचूंगा। समझ आया? कि इस सिचुएशन के अंदर अगले जब तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा 2 से 3 महीने, तब तक आपको अपनी रियल लाइफ के लिए कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। इस चीज को लिख लीजिए अपने पास कि मुझे अपनी लाइफ के लिए कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसी प्रॉब्लम है, इसको छोड़ देते हैं, इसे अलग हो जाते हैं, इसको बंद कर देते हैं, तो ऐसा कोई भी डिसीजन कोशिश करो अगर संभव है। और अगर आपको लगा कि मैं नहीं समझ पा रहा, जल्दबाजी ज्यादा हो रही है, तो किसी से राय ले लीजिए अपने आसपास से। अगर वो कहते हैं कि थोड़ा वेट कर लो, अभी इतनी जल्दी नहीं है, इसका जरूरत नहीं है कि आज ही एक्शन लेना है इस चीज पे, तो आप कुछ 1, 2, 3 महीने रुक जाइए। उसके बाद अगर पॉसिबल है उस एक्शन लेना, तो कुछ दिन रुकने के बाद एक्शन लेना। हो सकता है जब आप ठीक हो जाएंगे तो उसी समस्या का समाधान आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है? अब बात आती है दूसरा, जो मानसिक समस्या है, चाहे वो आपकी किसी भी तरह की मानसिक समस्या से जुड़ी हुई समस्या है। अब इसको ठीक करने के लिए एक बहुत जरूरी जो पहला स्टेप आपको बता रहा हूं, वैसे इसमें आपको आगे कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप मिलेंगे, लेकिन आज हम पहला स्टेप करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक सवाल करूंगा आपसे, ऐसा किसके साथ होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं और कुछ देर के बाद आपकी प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी हुई महसूस होती है, आपको घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है, सिर भारी हो जाता है, उदासी आ जाती है, डर लगने लगता है, जब आप उसका सॉल्यूशन करने के बारे में सोचने लगते हैं। ये कैसे ठीक होगी? जब ऐसा सोचने लगते हैं तो कुछ देर के बाद आपके अंदर घबराहट बढ़ जाती है या नेगेटिविटी बढ़ जाती है। होता है ना ऐसा? अब ऐसा क्यों होता है, कभी पूछा है खुद से? क्योंकि आपको उस समस्या को सॉल्व करने का सही तरीका नहीं पता है। जब आपको उस समस्या का ठीक करने का सही तरीका नहीं पता, ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड आपको ये बोलता है कि ये प्रॉब्लम ठीक हो ही नहीं सकती है। और जब आपके अंदर से ये विचार आने लगता है कि प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, तो आपके अंदर डर बढ़ जाता है, घबराहट बढ़ जाती है और या फिर उदासी बढ़ जाती है। किसके साथ होता है ऐसा? तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें सीखना होगा कि माइंड की जो समस्याएं हैं वो होती क्यों हैं और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। जब आपके पास वो फॉर्मूला आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, अपने आप आपकी समस्याएं ठीक होने लगेंगी। लेकिन जब तक सीखने में आपको 1 से 2 महीने या 3 महीने लगेंगे, तब तक क्या करेंगे? उसके लिए एक चीज को समझना। देखिए दोस्तों, आपके साथ क्या होता है, जैसे ही आप एक विचार करते हैं कि मेरे को मान लीजिए एंग्जाइटी है और इसको सॉल्व करना है, तो आप चिंतन करने लगते हैं कब ठीक होगी, इतने साल हो गए ठीक नहीं हुई है, आगे पता नहीं कितना समय लग जाएगा ठीक होगी या नहीं होगी। जैसे जैसे आप चिंतन करने लगते हैं, आपके दिमाग के अंदर उस समस्या को ठीक करने के लिए प्लानिंग चलने लगती है।
अब आपका माइंड जब प्लानिंग करने लगता है तो वो बहुत सारे सवालों के जवाब देता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, और कुछ देर के बाद इन सवालों का जवाब देते 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 आपका जो दिमाग है वो बहुत सारे सवालों से भर जाता है। अब जब माइंड बहुत सारे सवालों से भर जाता है तो आपको स्ट्रेस महसूस होने लगता है। तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि एक सवाल आने के बाद आपके दिमाग में जो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, जो ओवरथिंकिंग चल रही है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो प्लानिंग चल रही है, इस प्लानिंग को हमें बंद करना होगा। अगर आपने माइंड आपका जो माइंड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओवरथिंकिंग या प्लानिंग करता रहा तो ठीक होने के बजाय बीमार होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो अपने आप में माइंड के लिए एक स्ट्रेस है। और हमने शुरुआत में बात क्या की थी कि जब भी आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं और आपको पता नहीं होता कि ये ठीक कैसे होगी, तो आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव विचार चलने लगते हैं, ओवरथिंकिंग चलने लगती है, बहुत सारी प्लानिंग्स होने लगती है, जो कि आपके दिमाग के अंदर एक स्ट्रेस का काम करती है और स्ट्रेस से आपकी समस्याएं ठीक होने के बजाय बढ़ने लगती हैं। इसलिए अब आपका प्लानिंग करने का काम आपका नहीं है। आपको कब कहां कैसे क्या करना है ये गाइड हम करेंगे। आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है, आपको प्लानिंग नहीं करनी है। क्या समझे? आपको प्लानिंग नहीं करनी है, प्लान आपको हम देंगे बनाकर, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है। ठीक है? तो एक लाइन लिख लीजिए अपने पास कि मुझे कोई अपने आप को ठीक करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ गाइडेंस को फॉलो करना है। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने से स्ट्रेस बढ़ता है और स्ट्रेस बढ़ने से जो समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, वो बढ़ने लगती हैं। अब आप सभी से एक सवाल है मेरा, उसका जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में या आपके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। अब सवाल यह है, क्या इतनी सारी समस्याएं एक घंटे में, एक दिन में ठीक हो सकती हैं? नहीं होंगी। अब अगर उन समस्याओं को आप जल्दी से जल्दी एक साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे तो क्या इससे स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इससे स्ट्रेस बढ़ेगा। जब हम अपनी मानसिक समस्याओं को एक साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उससे स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है? स्ट्रेस बढ़ने से मानसिक समस्याएं बढ़ती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वो क्या है कि सभी समस्याएं जो हैं एक साथ ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। लिख लीजिए इस लाइन को कि आपको अलग अलग समस्याएं हो सकती हैं। सिर दर्द हो सकता है, नींद की समस्या, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, घबराहट, डर लगना, पेट खराब होना, हार्ट में ऐसा लगना कि हार्ट अटैक आने वाला है, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब इतनी सारी चीजों को एक साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ठीक तो नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेस बढ़ जाएगा, फिर डर बढ़ जाएगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय बढ़ जाएगी। इसलिए लाइन लिख लीजिए कि सारा कुछ एक साथ ठीक नहीं करना है। ठीक करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, हेल्थ को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि स्ट्रेस को कम करना है। अब जब आपको घबराहट होती है तो घबराहट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करने से क्या होता है? कोशिश करने से स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो हमें जो भी आपको प्रॉब्लम है, हमें उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। क्या करना है? हमें स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से सुनिए और लिख लीजिएगा। पूरे जितना भी हमारा कोर्स चलने वाला है उसमें ये बहुत बड़ा एक पॉइंट रहेगा कि हमें समस्याओं को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। हम जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें माइंड को रिलैक्स करने पे ध्यान देना है। हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करने पर जोर देंगे, कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। दोस्तों प्लीज इसको अपने पास लिख के रखिएगा, क्योंकि जब आप इसको आपको प्रॉब्लम आएगी ना आगे बीच में प्रॉब्लम आएगी, अभी तो इलाज चल रहा है, कल आपको मान लीजिए घबराहट होगी, परसों घबराहट होगी, 1-2 दिन आपको दिक्कत आएगी, तो उस सिचुएशन में ये लिखा हुआ ही आपके काम आने वाला है। तो इसको लिख लीजिए, लिखा हुआ ही काम आएगा। काफी लोगों को लगता है कि सर रिकॉर्डिंग तो है हमारे पास, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, रिकॉर्डिंग सुनने में आपको आधे से 1 घंटा लगेगा और पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेंगे। तो लिखा हुआ आपके काम आएगा, याद रखना, लिखा हुआ काम आएगा। तो इसको लिख लीजिए कि सारा कुछ एक साथ ठीक करने की जल्दी नहीं करनी है, कोशिश नहीं करनी है। ठीक करने की कोशिश करेंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करनी है, माइंड को रिलैक्स करना सीखना है। इस वीडियो को फिर से सुनना और इस पॉइंट्स को लिख लेना, ठीक है? अब होगा कैसे? अब बात आती है कि होगा कैसे, ठीक है? करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें स्ट्रेस को ना एक नाम देना बड़ा जरूरी है। क्या? जो स्ट्रेस है इसकी कुछ खुराक है। वो खुराक क्या है? जब आप प्लानिंग करते हैं तो स्ट्रेस को खुराक मिलती है और समस्या बढ़ती है। लिख लीजिए, स्ट्रेस जो है, जो प्लानिंग जो है वो स्ट्रेस की खुराक है। लिख लीजिए, जो आप प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग एंजाइटी की खुराक है। क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हैं आपको सॉल्यूशन नहीं पता होता, सॉल्यूशन ना पता होने के कारण माइंड के ऊपर स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, उसको खुराक मिलती है और अंदर से डर भी बढ़ जाता है, क्योंकि सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। लिख लिया? अब यहाँ पर समझना है कि प्लानिंग से प्रॉब्लम बढ़ती है, लेकिन आपके अंदर वो कौन सी चीज है जो जिस कारण से आपके अंदर जो प्लानिंग करते हैं आप ठीक होने की, वो बढ़ जाती है। कौन सी चीज है वो? ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपके दिमाग के अंदर ये प्लानिंग बढ़ जाती है? चलिए यहाँ पर एक मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसका आंसर कीजिए पहले। आप में से कौन-कौन है जो जल्दी ठीक होना चाहते हैं? अपने दिल पे हाथ रखिए, जो जल्दी ठीक होना चाहते हैं। कौन-कौन जल्दी ठीक होना चाहता है? बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। जल्दी से जल्दी कौन ठीक होना चाहता है? अपने दिल पे हाथ रखिए। तो अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा कि जब हम ठीक होने की जल्दी करते हैं तो ठीक जल्दी होने के लिए दिमाग को प्लानिंग भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और जब माइंड प्लानिंग करेगा और उसको सॉल्यूशन नहीं पता होगा तो उदासी भी बढ़ेगी, एंजाइटी भी बढ़ेगी और स्ट्रेस भी बढ़ेगा, जिससे आप ठीक होने की बजाय बीमार होते हैं। इसलिए ध्यान देना होगा कि आप जब तक ठीक होने की जल्दी करते रहेंगे तो ठीक होने के बजाय बीमार होते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक का एक निचोड़ हम निकाल रहे हैं वो यही है कि हमें ठीक होने की जल्दी नहीं करनी है। याद रखिए, अगर आप ठीक होने की जल्दी करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ठीक नहीं कर पाएगी।
पूरे कनेक्शन को प्लीज जोड़ने की कोशिश करिए। जब आप ठीक होने की जल्दी करते हैं तो आपके दिमाग में प्लानिंग बढ़ जाती है। जब दिमाग में प्लानिंग बढ़ जाती है तो इससे माइंड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है। जब माइंड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है तो स्ट्रेस के कारण जो शरीर में समस्याएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, या माइंड के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो बढ़ने लगती हैं। तो जितना आप ठीक होने की जल्दी करेंगे उतना ज्यादा बीमार होंगे, ये अच्छे से याद रखना है। अब एक आपको प्रैक्टिस जो करनी है, आज का जो अभ्यास करना है वो यह है कि हमें ठीक होने की जल्दी नहीं करनी है। इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना है। दोस्तों, जो पहला ये स्टेप जो हमारा है, जो भी हमारा ये पहला स्टेप है जल्दी ना करने वाला, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेगा, इसका अभ्यास अच्छे से कर लेगा, उसकी जो समस्याएं हैं अचानक से बहुत कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लाइन बता रहा हूं। वो लाइन है कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है। ये वो लाइन है जो आपको बार बार बोलनी है। एक लाइन बता रहा हूं कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस लाइन को आपने ऐसे ही बोलना है। अगर इस लाइन को आपने बदल दिया, किसी और तरीके से लिखा, अपने हिसाब से बोलने लग गए, तो ठीक होने के बजाय गड़बड़ी भी कर सकते हो। इसलिए जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं इसको लिख लीजिए और पढ़ कर इसको ऐसे ही याद करना है। अपने हिसाब से बदल नहीं देना। लाइन को ऐसा नहीं कर देना कि मुझे जल्दी ठीक नहीं होना है, ऐसा मत बना देना लाइन को। मैं जल्दी ठीक नहीं होऊंगा, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। ध्यान से लाइन को जैसा बोला वैसा ही लिखिए और वैसा ही आपने अपने आप को बार बार बोलना है। लाइन क्या है कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। इसके बाद ना आपका दिमाग ऐसे बोलेगा कि धीरे धीरे ठीक कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, इतने साल बीत गए तब तो मैं ठीक हुआ नहीं, तो अब मैं कैसे ठीक हो जाऊंगा। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखिए कि अभी तक आपने कभी इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं किया था, चाहे आपको 10 साल बीत चुके हैं, चाहे 30 साल बीत चुके हैं, उस सालों के अंदर आपने ठीक होने की जल्दी हमेशा कहीं ना कहीं मन के अंदर बनी रही थी। और दूसरा, आपने अपने आप को क्या बताना है कि जैसे मन बोलेगा आपको कि ठीक होने की जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके अंदर सवाल आएगा कि कैसे ठीक होऊंगा। तो यहाँ पे प्लानिंग नहीं करनी। क्या बोलेंगे कि ठीक कैसे होंगे, ये सर बताएंगे। क्या बोलेंगे कि यह सर बताएंगे कि ठीक कैसे होंगे, धीरे धीरे ठीक कैसे होंगे, यह सर बताएंगे। आपको प्लानिंग नहीं करनी है। समझ आया यहाँ तक कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। सभी बोलिए, 3 4 5 बार बोलिए इस लाइन को। बैठ जाइए सीधा। मुझे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, सीधा बैठ जाइए सभी। लाइन को बाद में बदल नहीं देना है, इधर उधर नहीं कर देना है। सभी बोलेंगे कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। इस लाइन को अभी थोड़ा तेज बोलेंगे। मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। अब इसको अच्छे से बोलेंगे। मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। और ठीक कैसे होंगे यह सर बताएंगे। ठीक कैसे होंगे यह सर बताएंगे। ठीक है। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। इस एक्सरसाइज की छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी, गहरी लंबी सांसें। पहले 3 गहरी लंबी सांसें लेंगे, तेज सांसें लेंगे। 3 तेज सांसें लीजिए। अब सांसों को धीरे धीरे शांत होने दें। 10, धीरे धीरे सांसें लेते रहें और सांसों को शांत हो जाने दें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, सांसों को शांत होने दें। 3, 2 और 1। अब अपने आप को मन ही मन कहेंगे कि आज मैंने मन के एक बहुत बड़े राज को जाना है कि जल्दी करने से मन की प्लानिंग तेज हो जाती है और प्लानिंग तेज होने से मन के अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है और स्ट्रेस के बढ़ने से जो समस्याएं हैं वो बढ़ने लगती हैं, जो समस्याओं के सिम्टम्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसलिए मुझे अपने दिमाग को, मुझे इस एंजाइटी को, डिप्रेशन को, अपनी मानसिक किसी भी समस्या को खुराक देना बंद करना है। तो आज से मैं ये फैसला करता हूँ या करती हूँ कि आज से मुझे अपने आप को ठीक करने की कोई जल्दी नहीं करनी है और अपने अंदर चल रही ओवर प्लानिंग को बंद करना है। इसके लिए अपने आप से एक बात कहें, मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। गहरी लंबी सांस खींचें। इस विचार को मन की गहराई में रोकें। 2-3 सेकंड के लिए स्टॉप करें सांसों को। इस विचार को मन की गहराई में लेकर जाएं और इस विचार को 2-3 सेकंड के लिए अपने मन में रोकें और अंदर की जो भी सारी घबराहट रखी हुई है, चिंता रखी हुई है, बेचैनी रखी हुई है, सांसों के साथ उसको बाहर निकल जाने दें, छोड़ दें। गहरी लंबी सांस खींचें। सांसों को छाती में होल्ड करें और मन के अंदर रखी हुई सारी घबराहट, चिंता, बेचैनी और जल्दबाजी को बाहर निकाल दें। 3 बार ऐसा करें। खुद से कहें कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। और अगर मन सवाल पूछ रहा है कि फिर ठीक कैसे होंगे, धीरे धीरे ठीक कैसे होंगे, तो अपने आप को बता दीजिए कि वो सर बताएंगे। मुझे इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी है, ठीक कैसे होंगे यह सर बताएंगे। गहरी लंबी सांसें, मन को शांत होने दें और खुद को बता दें कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। आंखें खोल लीजिए। आपको ये प्रैक्टिस कब कब करनी है वो ध्यान से सुन लीजिए। पहला, जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको 1 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है। अपने आप को बस 1 मिनट के लिए बोलना है कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। कब बोलना है ये? जब आप एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं और सोने से पहले, जैसे आपने एक्सरसाइज की उसके बाद अपने आपको बोलना है और उसके बाद आपको लेट जाना है। और इसके अलावा दूसरी बात आप बोलेंगे, जब भी आपके मन में अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेकर एंजाइटी होने लगे, घबराहट होने लगे, चिंता होने लगे या माइंड प्लानिंग करने लगे, मैं कब ठीक होऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा या नहीं होऊंगा, है ना, मेरे साथ भविष्य में क्या होगा, मेरे को ये प्रॉब्लम क्यों है, ये ठीक होगी, ये कैसे होगी, नहीं होगी, जब ऐसे सवाल आने लगे हैं, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको लगेगा मुझे सिर दर्द को ठीक करना है, घबराहट होने लगे तो आपको लगेगा कि मुझे घबराहट ठीक करनी है, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, अपने आप को क्या बोलेंगे? जब भी आपको ऐसी किसी भी प्रकार की सिचुएशन का अटैक होता है, आपके अंदर प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उस समय ठीक होने के बजाय अपने आप को क्या बोलेंगे कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर एक बहुत 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 जरूरी चीज़ है, वो ध्यान देना है। काफी लोग क्या गलती करते हैं कि मुंह से बोल तो रहे होते हैं कि मुझे ठीक होने की जल्दी नहीं है,
पर कर जल्दी ही रहे होते हैं। मान लीजिए उनको एंग्जाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो वो फटाफट बोलते हैं अपने आप को, मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ, और अंदर से ये चाह रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि मेरी एंग्जाइटी कम हुई या नहीं हुई, सिर दर्द हो रहा है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, ओसीडी की प्रॉब्लम है, पैनिक अटैक है, कुछ भी है, तो उसमें वो बोलने के बाद बार-बार चेक करते हैं कि प्रॉब्लम कम हुई या नहीं हुई। तो अगर आप बार-बार चेक कर रहे हैं कि मेरी एक्सरसाइज करने से मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई है या नहीं हुई है, मेरा ऐसे बोलने से ठीक हुई है या नहीं हुई है, या इसके बाद भी जो आपको टेक्निक्स मिलने वाली है, अगर आप किसी भी टेक्निक को यूज करने के बाद ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आज ही आराम आ जाए, ये उम्मीद करते हैं कि बोलते ही एक्सरसाइज करते ही मेरे को फर्क मिल जाए, मुझे 1 या 2 दिन में ही फर्क मिल जाए, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं और चेक करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि मुझे ठीक होने की जल्दी नहीं है। तो आपको अपने सिर्फ बोलना नहीं है, फैसला करना है कि सच मैं समझ चुका हूं कि जल्दी करने से समस्या बढ़ती है और जल्दी करने से इतने साल खराब हो गए हैं, तो अब मैं समझ चुका हूं कि मुझे जल्दी नहीं करनी है, तो मैं आपसे फैसला करता हूं कि मुझे सचमुच में ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। आंखें बंद करिए और एक बार कह दीजिए कि हां, आंखें बंद कीजिए अभी इसी वक्त एक गहरी लंबी तेज सांस, और खुद को कह दीजिए कि हां, आज से और अब से मुझे सचमुच में ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। हाँ, मुझे सचमुच में ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूँ। हम गहरी लंबी सांस लेते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार आज के पूरे सेशन का कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट में ध्यान से सुनिएगा। आपने खुद ने महसूस किया कि आप बहुत सालों से जल्दी कर रहे हैं और जल्दी करने का नतीजा आपके सामने है, कई साल निकल गए और ठीक नहीं हुए हैं। आपने बहुत बार ऐसा भी महसूस किया कि जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस आता है, उस समय भी समस्या बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस पे हमें खास तौर पे ध्यान देना है, हमें अपने आप को ठीक करने की अभी कोई कोशिश नहीं करनी, सारे स्टेप्स आपको आगे बताए जाएंगे। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कहीं आप गलती से अपनी जो प्रॉब्लम है, उसको स्ट्रेस को कोई खुराक तो नहीं दे रहे हैं, आप ओवर प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं, आप जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जितना आप प्लानिंग करेंगे, ओवर प्लानिंग करेंगे, जितना आप जल्दी करेंगे, उतना आपके स्ट्रेस को खुराक मिलेगी, स्ट्रेस से सारी समस्याएं बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। तो इस चीज का फैसला कर लेना कि मुझे ठीक होने की जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं, और जब मैंने आपको डराएगा कि ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा, तो बोलना है कि वो सर बताएंगे। तो अब जब तक आपको अगला सेशन मिलेगा और आगे तक आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, इस टॉपिक का अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है? तो दोस्तों, अब आप अपने पास लिख लीजिए आज का अभ्यास क्या है। क्या है कि मुझे अपने अंदर जो ये जल्दी की आदत है, इसको धीरे-धीरे छोड़ना है। इस आदत का अभ्यास करना है, इस नई आदत को पैदा करना है। यही हमारा अभ्यास रहेगा कि जब भी डर लगता है, घबराहट होती है, चिंता होती है, परेशानी आती है, तो अपने आपको बताना है कि मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। सबने लिख ली ना ये लाइन? ध्यान रखना, अगर इस लाइन को आपने तोड़-मरोड़ कर कुछ और बना दिया, तो दोस्तों गड़बड़ हो जाएगी। बार-बार बोल रहा हूं, तो लाइन को ऐसे की ऐसे ही बोलना है। क्या बोलना है? मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं बोलना है, तैयार हूं। माइंड हमारा ठीक होने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए हम इसमें क्या बोलते हैं कि मैं अब धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं, है ना? देखिए यहाँ पे फिर एक कमेंट आया, फिर वो गलत आ रहा है। क्या कमेंट है? मुझे ठीक होने के लिए कोई जल्दी नहीं करना है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं करना है भाई। लास्ट बार लिखवा रहा हूं, एक-एक शब्द को एज़ इट इज़ लिख लीजिए। मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। ठीक कैसे होना है, यह सर बताएंगे। अगर अब भी आपने अपने हिसाब से कुछ भी शब्दों को चेंज किया और आपको इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो दोस्तों इसका जिम्मेवार फिर हम नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब गलती नहीं करना। ओके दोस्तों, आगे के जो आपको सेशन मिलेंगे उन्हें बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है, और आपको आगे नहीं भागना है कि सर इसमें कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा। अगर आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं और ऐसे सवालों के बारे में सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप जल्दी कर रहे हैं, है ना? अब आपको अपने पास समझ लेना है कि जिस दिन जो टॉपिक आपको करवाया गया है, उस दिन सिर्फ उसी चीज का अभ्यास करना है। कर लेंगे आज का अभ्यास क्या है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया और उसके बाद अपने को याद करवाया कि ठीक होने की जल्दी करने से समस्या बढ़ती है ना? तो इसलिए मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं धीरे-धीरे ठीक होने के लिए तैयार हूं। आपने आपको याद करवा दिया और उसके बाद सो गए, बस खत्म। और इसके अलावा जब भी आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और अचानक से आपको लगता है भाई मैं तो बीमार हूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, मैं इसके लिए कुछ कर लूं, तो इसका मतलब क्या है कि आप ठीक होने की जल्दी कर रहे हैं। अगर आप अभी भी YouTube पर, Facebook पर कुछ सर्च कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी, तो इसका मतलब है कि आप ठीक होने की जल्दी कर रहे हैं। अगर आप इसके अलावा कुछ अलग से और सारी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं कि ये भी ट्राई कर लूं, वो भी ट्राई कर लूं, तो इसका मतलब क्या है कि आप ठीक होने की जल्दी कर रहे हैं। समझ गए? तो आपको ध्यान देना है कि कहीं मैं ठीक होने की जल्दी तो नहीं कर रहा हूं, बोल तो कुछ हो रहा हूं, कर कुछ हो रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आज जो टॉपिक करवाया इसको अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, ओके? और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे उसको भी कोशिश कीजिएगा कि 2-2 बार देखने की कोशिश कीजिए। पहली बार में इतना समझ नहीं आता है, दूसरी बार में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो भी सिखाया है उसको अच्छे से कीजिएगा। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपके चेहरे पे बहुत प्यारी मुस्कुराहट होगी। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।